एनिमालिया। आज पढ़ेंगे हम लोग एनिमालिया। ऑल ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट किंगडम और मोनेरा और फंजाई जिसको बोलते हैं और प्रतिष्ठा, ये तीनों चारों के बारे में देखे थे। स्पेशली प्लांट किंगडम के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद में बोला था एनिमल किंगडम आएगा, आ गया एनिमल किंगडम। तो क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं? सेल कंप्लीट हो चुका, प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका, एनिमल टिश्यू, प्लांट किंगडम, और आज है तुम्हारा एनिमल किंगडम, जो सबसे बड़ा किंगडम है जिसमें हम लोग रहते हैं। हम लोग क्या है? एनिमल्स हैं, है ना। ऐसा बोल मत देना बेटा, किसी को बोल देना क्या जाता है, हम एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हम देखे थे किंगडम्स मतलब कि पूरा का पूरा एनिमलिया जो है वो डिवाइड हुआ किसमें? फाइलम में। किसमें होगा? फाइलम, है ना। फाइलम में डिवाइड होगा। फाइलम से फिर आएगा तुम लोगों का क्लास में, क्लास से तुम लोगों का आ जाएगा ऑर्डर में, ऑर्डर से आएगा तुम लोगों का फैमिली, फैमिली में आने के बाद क्या होता है? जीन्स का एक्सचेंज होता है, तो आ जाएगा जीनस। जीनस, जीन्स का जब एक्सचेंज हो गया तो क्या मिलेगा आपको? स्पीसीज, जिसमें जीन्स सेम रहते हैं, है ना। क्या मिलेगा? स्पीसीज, है ना। तो ये हम लोगों का डिवीजन है, हम लोगों ने कल देख चुका था ऑलरेडी। हम लोग पहले 5 तो किंगडम में डिवाइड किए, 5 किंगडम के बाद हम लोग उसको अलग अलग सब ऑर्डर्स में डिवाइड किए, मतलब सब किंगडम्स वगैरह बोल सकते हो, जो भी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सब में डिवाइड किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमलिया, एनिमल किंगडम, जिसका हम लोग सारे के सारे फाइलम्स देखेंगे, कुछ किंगडम्स के हम लोग क्लासेस देखेंगे, ठीक है। ज्यादा हम लोग को डीपली जाना नहीं है, हम लोग इस क्लास में मतलब कि इस रेंज में इतना ही देखते हैं, फिर हायर लेवल में जाते जाओगे और पढ़ते जाओगे, इससे ज्यादा हम लोग को जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बाबू एक सिंपल सा बात बता दे रहा हूं, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत डेंजर चैप्टर है ना। इसका जो नाम वगैरह है बहुत क्रिटिकल नाम वगैरह रहता है, ठीक है। बट मैं जैसे जैसे आप लोगों को बताते जाऊं वैसे वैसे करते जाओ, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से तुम लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरा अच्छे से तुम लोग सारा का सारा क्वेश्चंस कर पाओगे। इस चैप्टर में करीब करीब मैं 70 to 75 क्वेश्चंस लेके आया हूं, सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सब अच्छे से कर पाओगे। लेकिन याद रखना थोड़ा क्रिटिकल चैप्टर है, तो जैसे बोलते जाओ, जैसे जैसे तुम लोगों को बताते जाओ वैसे वैसे करते जाना, छोड़ना मत बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? क्या क्या रहता है? मल्टी सेलुलर रहता है, ये देखे थे ना हम लोग। यूनिसेलुलर तो प्रतिष्ठा में, सॉरी मोनेरा में ही चला गया था। उसके बाद जितने भी आए थे तुम लोगों का, सॉरी प्रोकैरियोटिक गया था, फिर आया था तुम लोगों का यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में सबसे पहला तुम लोगों का मोनेरा, सॉरी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में जो था वो था तुम लोगों का यूनिसेलुलर लास्ट। उसके बाद और कोई यूनिसेलुलर रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो बेचारा पक्का मल्टी सेलुलर रहेगा। यूकैरियोटिक पहले ही हम लोग देख चुके थे, सारा का सारा यूकैरियोटिक है एक्सेप्ट मोनेरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और किसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी फंजाई थे, उन लोगों में सेल वॉल प्रेजेंट था, बट एनिमल्स में सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखे थे कौन सा दोनों का हेट्रोट्रोपिक है और कौन सा ऑटोट्रोपिक है। तो एनिमल्स आए थे तुम्हारा हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक मतलब कि अपना खाना वो खुद से नहीं बना पाते, मतलब कि वो अपना जो खाना है, न्यूट्रिशंस है, उसके लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, पेड़ पौधे काट काट के खा जाते हैं, किसी जानवर को मार के खा जाते हैं, तो हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लाइक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? आराम से सन से ऊर्जा लेते हैं, सन से एनर्जी लेंगे, नीचे से पानी लेंगे, खाना वाना बनाएंगे, खुद खा लेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, है ना। हम लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब करते हैं, वो लोग नहीं करते, है ना। इसीलिए हम लोग है हेट्रोट्रोपिक्स, ठीक है। क्या करें, भगवान ऐसे ही बनाए हम लोगों को, तो डिस्टर्ब करना पड़ता है यार दूसरों को, क्या करें, है ना। तो साधु संत ज्यादा मत बनो, जो मिलता है खाओ, और क्या ना। बाबा मैं नहीं बोल रहा, तुम जैसा मन कर रहा है करो, मैं खुद नहीं खाता यार। चलो ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग एनिमल किंगडम, इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले इसके 9 फाइलम्स जो हैं उनको बेटा अच्छे से याद कर लो। इतना इजीली याद होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रिक्स वगैरह मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कैसे कैसे याद करना। देखो, पोरीफेरा, पोर्स मतलब बच्चा बच्चा जानता है, बायोलॉजी में घुसे हो तो पोर्स का मतलब होता है छेद, है ना, छेद, होल, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा। इसका एक दूसरा नाम भी है स्पॉन्ज, ठीक है।
तो ऐसे करके याद रख सकते हो तुम लोग, स्पॉन्ज, पोरीफेरा, पोर्स, पहला वाला ये याद रहेगा, 2 याद करना है, ठीक है। अब सिलेंट्रेटा ऐसे याद रखना, तुम लोगों का सीलिंग से जाता है ना, सीलिंग, उसको ट्रेड करते हैं, सिलेंट्रेटा, सीलिंग ट्रेड, बस ये 2 याद रखो, ठीक है। क्या रहेगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। और स्पेशली तुम लोगों को मैक्सिमम ये 4 याद करना है, 4 में ही तुम लोग का मैक्सिमम डिविजन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बताऊंगा तुम लोग आराम से पढ़ते जाना। तो सबसे पहला पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, बाकी लोगों को ऐसे याद करोगे, प्लेटी, नीमेटोडा, मतलब कि इसको हम लोग थोड़ा सा तमिल एसेंट में मैं बोलूंगा, रुक जाओ थोड़ा सा पहले बता देता हूं। प्लेट, ठीक है। नीमा नाम का एक प्राणी थी, जब था जो भी तोड़ दिया। अन्नी जो कि बड़ी बेटी थी, है ना, अन्नी मतलब कि अन्ना, अन्ना का क्या बोलते हैं, बड़ा भाई, अन्ना, रसकल्ला, माइंड इट, जो भी था पता नहीं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन अन्ना मतलब बड़ा भाई होता है, मेरे को पता है इतना, तमिल में या तेलुगु में किसमें नहीं पता, ठीक है। तो अन्ना मतलब बड़ा, अन्नी मतलब बड़ी बहन, ठीक है। और थोड़ा मतलब कि और एक बार तोड़ा, थारे मतलब हम लोग उड़िया में बोलते हैं थोड़े, और थोड़े, ठीक है। और थोड़ा तोड़ा, एक बार और थोड़ा, सॉरी पोड़ा, फोड़ दिया। मोलुस्का, अच्छिनो, चोरा, ठीक है। तो इसको आराम से हम लोग तमिल एसेंट में, तमिल है तेलुगु है जो है तुम लोग समझ लेना भाई, उतना मेरे को आता नहीं, बट प्लेटी, नीम तोड़ा, अन्नी, औथ्र पोड़ा, मोलुस्का, अच्छो निचोरा, ठीक है, ऐसे बोलोगे। अब तुम लोग को जैसे डिपेंड करता है बाबा, मेरे को ऐसे याद करने में था, बहुत इजीली याद हुआ था इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। ये मेरा ट्रिक था, ठीक है। प्लेटी, नीम तोड़ा, अन्नी, औथ्र तोड़ा, औथ्र पोड़ा, सॉरी, औथ्र पोड़ा, मोलुस्का, अच्छिनो, चोरा, ठीक है। अब याद रहेगा तुम लोग का प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस, नीमा तोड़ा, अन्नेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एचिनोडर्मेस, सॉरी एचिनोडर्मेट, ठीक है। और चोर डाटा को बोल सकते हो कोडाटा, एक्चुअली वो कोडाटा ही है, चोर डाटा नहीं है, ठीक है। ये याद करना है तुम लोगों को, थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, 5 मिनट टाइम लो, बस इसको 5-5 बार या 10-10 बार कॉपी में अगर लिखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे करके घूमते घूमते या फिर जैसे भी बैठे बैठे खाली बोल लो, ठीक है, ताकि ये जो जितने भी तुम लोगों का क्या बोलते हैं वर्ड्स है ना, तुम लोगों का मुंह में एटलीस्ट बैठ जाए, ठीक है, बैठ जाएगा, बस करके बैठा लिया, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 9 फाइलम्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो अब 9 फाइलम्स को जो हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें डिवीजन का रूल्स थोड़े से अलग है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो 3-4 है ना, उसी में सारा का सारा मोस्टली डिवीजन हो जाएगा, बाकी सब करीब करीब ये जितना कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स सब में सेम रहेगा, बट ये 3-4 है जो कि तुम लोगों का डिवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहला देखो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है, मतलब सेलुलर लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल्स क्या होता है। सबसे पहले आता है सेल्स, ठीक है, सेल्स के बाद आता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है तुम लोग का ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसमें जो अंदर में सेल है, मतलब सबके सब मल्टी सेलुलर ही है, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सेल ही पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स भरे पड़े रहेंगे, ठीक है, बट वो सेल्स मिलके कोई टिश्यू नहीं बना पा रहे। टिश्यू का काम क्या था, टिश्यू क्या था कि एक फिक्स स्ट्रक्चर, किसी भी एक सेल का कोई अलग अलग सेल होगा जिसका स्ट्रक्चर फिक्स होगा और सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, वो होता है टिश्यू, ठीक है। तो वो टिश्यू बन नहीं पाया है अभी तक, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो होते हैं पेरिफोरा, ठीक है, सेलुलर लेवल में ही है अभी वो लोग। फिर आता है तुम लोगों का टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल उसका जस्ट नेक्स्ट वाला है, ठीक है, सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा को हम लोग नाइडरिया भी बोलते हैं, निडरिया होता है, मतलब हम लोग, मैं बोलता हूं उसको नाइडरिया, हम डरते नहीं है, ये नहीं डरता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा को नाइडरिया बोलते हैं, और नीमाटोडा को हम लोग एस्टेलमेंथिस भी बोलते हैं, इसको बोलता है असली में मैथी, ठीक है। नीमातोड़ा, प्लेट नीमातोड़ा, बट असली में मैथी, एस्टेलमेंथिस, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना, इसको थोड़ा सा आसान हो सकता है, आई थिंक सो, ठीक है। तो सबसे पहला सेलुलर लेवल कौन था, पोरीफेरा। टिश्यू लेवल में कौन आया तुम लोगों का ये सिलेंट्रेटा। ऑर्गन्स लेवल में कौन आया तुम लोगों का, प्लेटीहेलमिन्थेस। और उसके बाद आया ऑर्गन सिस्टम, बाकी के सारे ऑर्गन सिस्टम है। तो स्टार्टिंग का ये 4 ठो एनी हाउ याद रखना बेटा, बाकी सबके सब तुम लोग को अपने आप याद होते जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, क्या सेलुलर लेवल हम लोग देख लिए कैसे डिवाइड हुआ। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग तुम लोगों का सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है जान लो, पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। सिमेट्री मतलब 2 टाइप का सिमेट्री होता है, तीसरा नॉन सिमेट्री होता है, कोई सिमेट्री नहीं है इसमें। पहला सिमेट्री होता है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब इसको बीच से काटोगे, ठीक है, पूरा सेम टू सेम, लेफ्ट राइट पूरा सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों का अगर बीच से तुम 2 फाल करोगे,
एक हाथ इस तरफ, एक हाथ इस तरफ, एक आंख इस तरफ, एक आंख इस तरफ, एक कान इस तरफ, एक कान के, पूरा सेम टू सेम हम लोग का हर चीज दिखेगा। नाक से काटोगे एक छेद इस तरफ, एक छेद इस तरफ नाक का, ठीक है। मुंह से काटोगे आधा मुंह इस तरफ, आधा मुंह से इस तरफ, ऐसे पूरा का पूरा सेम टू सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं बायलैटरल सिमेट्री में, ऐसे सारे के सारे बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री बोलते हैं उसको कि कोई एक सर्कल टाइप का है, कुछ भी है सोच लो, उसको किसी भी तरह से काटो, कोई सा भी एंगल से काटो, कहीं से भी काटो, ठीक है, बट वो सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। सेंटर से पास हुआ तो जो भी आएगा वो पूरा का पूरा सेम टू सेम होगा, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का क्या, रेडियल सिमेट्री। और तीसरा है तुम लोगों का नो सिमेट्री, जो कि सबसे नीचे, सबसे लो लेवल में, सबसे लो लेवल में होता है नो सिमेट्री, फिर आता है तुम लोगों का रेडियल सिमेट्री, फिर आता है तुम लोगों का बायलैटरल सिमेट्री, जो टफ हाई लेवल में, ठीक है। थोड़ा सा बहुत डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनका बायलैटरल सिमेट्री रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत डेवलप्ड है ना, हाईली डेवलप्ड हम लोग माने जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम लोगों को, ये सिमेट्री क्या होता है। अब सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग सबको डिवाइड करेंगे, तो सबसे कम होता है तुम लोगों का पोरिफेरा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं, देख रहे हो ये है, इसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है, नो सिमेट्री है ना, कहीं से भी काटो ये अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो पोरिफेरा हो गया तुम लोगों का नो सिमेट्री। दूसरा आ गया तुम लोगों का सिलेंटेट्रा, जिसमें आता है तुम लोगों का रेडियल सिमेट्री, ठीक है। कलर्स को मैं अलग अलग कंबाइन कर दिया हूं ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो दूसरा आता है तुम लोगों का रेडियल सिमेट्री, और इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो ये वाला, ये जो है ना तुम लोगों का लार्वा लेवल में होता है बाइसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। लार्वा में था कि उल्टा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उल्टा, मतलब कि ये जो है ना वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है, बट ये एडल्ट में शो करता है कि लार्वा में, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, हम लोग आएंगे आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ये जो है अकेला रेडियल सिमेट्री शो करता है, ऐसे करके याद रख लेना। ये दो तुम लोग का, पहला है तुम लोग का नो सिमेट्री, दूसरा है तुम लोगों का रेडियल सिमेट्री, बाकी सारे के सारे तुम लोगों के हैं बायलैटरल सिमेट्री। ये भी बायलैटरल सिमेट्री ही है, बट ये जब एडल्ट हो जाता है, शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, जब एडल्ट हो जाता है तो ये तुम लोगों का रेडियल सिमेट्री शो करता है, और बच्चे में ये भी वही था, बायलैटरल सिमेट्री। देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का तुम लोगों का जर्म लेयर्स, ठीक है। जर्म लेयर्स क्या क्या होते हैं, देखो, जब हम लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, एग्स और स्पर्म का, तो जाइगोट बनता है। अब इसी जाइगोट जब थोड़ा डेवलप होता है तो बनता है तुम लोगों का एम्ब्रियो, ठीक है। सेल्स डिवाइड होते हैं, एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो जब बनता है तो उसमें अलग अलग लेयर्स, सेल्स के अलग अलग लेयर्स बनते हैं। तो वो अलग अलग लेयर्स क्या है, ठीक है, दो टाइप के सेल्स, मतलब कि जो एम्ब्रियो है उसका लेयर्स बनते हैं, दो अलग अलग टाइप के लेयर्स बनते हैं। जो लो लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बनता है तुम लोग का डिप्लोब्लास्टिक लेवल का, मतलब कि लेयर्स बनते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, तो बड़े हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे डेवलप्ड है, वो होता है तुम लोग का ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये मीनिंग क्या बता रहा हूं, देखो, लेयर्स जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है तुम लोगों का एक्टोडर्म्स, ठीक है, जो बाहर वाले लेयर्स है। देख लो ये जितने भी ना सेल्स हैं, एक मिनट कलर चेंज करते हैं हम लोग, कौन सा कलर ले ले, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये जितने भी है तुम लोग के सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स के लेयर्स हैं। और ये हो गया एक्टोडर्म, और अंदर वाला जो होता है ना, ये वाला ये देख रहे हो, ये वाला है तुम लोगों का एंडोडर्म, ठीक है। एक होता है एंडोडर्म, एक होता है तुम लोगों का एक्टोडर्म, तीन लेयर्स ही रहते हैं, एक है एंडोडर्म, एक है एक्टोडर्म, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, ये दोनों हो गए। अब तीसरा लेयर ना किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है। जिसमें प्रेजेंट नहीं होता वो तीसरा लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जिसमें तीसरा लेयर प्रेजेंट नहीं होता, जिस जर्म लेयर्स में तीसरा लेयर प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और तीसरा लेयर जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म, याद रखना। तीसरा लेयर जो मिडिल में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म, वही तीसरा लेयर है। एंडोडर्म या एक्टोडर्म को तीसरा लेयर मत बोलना, तीसरा लेयर कौन सा है, मेसोडर्म, ठीक है। तो तीसरा लेयर रहता है तुम लोग का मेसोडर्म, किसी में प्रेजेंट रहता है, जिसमें प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें प्रेजेंट नहीं रहता उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अगर तुम लोग को यह दिख रहा है कि प्रेजेंट है बोल के, तो वो प्रेजेंट नहीं है, एक्चुअली में वो होता है मीजोग्ली रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस रहता है एक ठो, ठीक है, वो प्रेजेंट रहता है। तुम लोग का मेसोडर्म की जगह पे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे फाइलम्स, ठीक है, फाइलम बोलते हैं ना इसको, अलग अलग फाइलम, जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं तुम लोगों का पोरिफेरा से और सिलेंटेटा से। कौन सा, डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स है, जिसका भी जर्म लेयर, जिस भी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जर्म लेयर, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक रहता है, वो ऑर्गेनिजम्स कहां जाएंगे तुम लोगों का, पोरिफेरा में जाएंगे और सिलेंटेटा में जाएंगे। बाकी जितने भी हैं सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक,
ठीक है, याद रहेगा। डिप्लोब्लास्टिक कौन सा रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग का दो, ठीक है। कौन कौन सा, पोरिफेरा और सिलेंटेटा, बाकी सब के सब तुम लोगों के होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, याद रहेगा। सिर्फ 2-3 में याद करने बोला, 3 से 4 याद करने के लिए बोला हूं, ठीक है, स्पेशली। बाकी सब याद करोगे, सबका काम पड़ेगा, बट स्पेशली फिलहाल 3 से 4 याद करोगे, फिर हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। अभी अब पूरा का पूरा एक एक फाइलम के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ना, उसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे जब, तब तुम लोगों को सारा का सारा अच्छे से याद हो जाएगा। याद करते करते चलना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन जो है तुम लोगों को यहीं से आएगा। ये जो अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट जो वर्ड्स है ना, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट या क्रिटिकल लगेगा, वहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा। कोई उसका ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता नहीं, ज्यादा बोलता नहीं। ये जितना कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं ना, इसी में से तुम लोगों का 95% क्वेश्चन बनेगा। क्या करना है, इस सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना है, याद रहेगा, सॉरी फाइलम्स को याद रखना है। उनके जो छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अभी बता रहा हूं, 4-5 रहेगा, उनको याद रखना है। और उसके बाद जो उनके एग्जांपल्स हैं उनको याद करना, बस इसी में से तुम लोगों को 95% क्वेश्चन बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन ही आएगा। 70 to 75 क्वेश्चन लेके आओ, सब में देख लेना, वही रहेगा, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, कोई भी तुम लोगों का अलग से कहीं और से लेके नहीं आया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो, तो ये रहेगा, याद रहेगा। डिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, और तुम लोगों का डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंडर में, कौन कौन सा फाइलम के अंडर में आते हैं, ठीक है। खत्म, स्टार्ट करें, आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तुम लोगों का सिलोम्स। सिलोम्स मतलब होता है कैविटी, खाली जगह, खाली स्थान को भरे। कौन भरेगा, भगवान भरेंगे, हम तो भर नहीं सकते बेटा, है ना, हमारे अंदर वो पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। तो अब सिलोम्स किसमें किसमें प्रेजेंट रहते हैं, देखो एक्चुअली हम लोग अभी जो जर्म लेयर्स देखे, 3 लेयर्स थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच वाला था मीजोडर्म। तो मीजोडर्म में जो रहता है ना, कोई कोई मीजोडर्म में कैविटीज रहता है, खाली रहता है, कोई कोई मीजोडर्म में खाली नहीं रहता है, और कोई कोई ऐसे मीजोडर्म है, ठीक है, जिनके अंदर खाली मतलब कि आधा खाली रहता है, आधा मतलब कि कंप्लीटली खाली नहीं रहता, बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। लगता है कि खाली बट है नहीं। तो उसके लिए मैं तुम लोग को थोड़ा सा ये कर देता हूं पहले। ये देखो 3 ठो लेयर्स हैं, इसको पहले भर देते हैं। ये थोड़ा सा गलत कर दिया है, ठीक है, समझने में प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को। ये भरा हुआ है पूरा, ठीक है, ऐसे याद रखना। अरे वाह, मैं तो मस्त भर दिया यार। आए, मस्त भरा गया यार ये तो। चलो, तो अभी कौन सा कलर लें, ब्लू लेते हैं। ब्लू तो है यार इसमें, येलो भी है, वाइट बीच में है, रेड नहीं है, ब्लैक नहीं है, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। देखो सिलोम्स, ये 3 ठो लेयर्स हैं। पहला लेयर तुम लोगों का है कौन सा, एक्टोडर्म पकड़ लो, पहला लेयर एक्टोडर्म, दूसरा लेयर एंडोडर्म, तीसरा लेयर जो है मीजोडर्म। अब इसमें दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें बिल्कुल भी कोई कैविटीज दिख रहा है, कोई खाली जगह दिख रहा है नहीं, पूरा कूट कूट के भरा हुआ है बेटा। ये सेंटर वाला को मत देखना बेटा, सेंटर वाला जो होता है वो कैविटी खाली वाला ही रहता है, ठीक है। इसको हम लोग डाइजेस्टिव कैविटी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, बट ये खाली जगह रहता है। उसके बारे में हम लोग को जानना नहीं है, कि उसके बारे में पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। ये वाला खाली जगह ही रहता है, उसको भूल जाना है। हम लोग का मीजोडर्म में देखना है, हम लोग को मीजोडर्म में खाली जगह है या नहीं है, ठीक है, कैविटीज है या नहीं है। तो ये जो है मीजोडर्म तुम लोग का, ये वाला, इसमें कोई खाली जगह नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट बेटा, एसिलोमेट नहीं है तुम में, एसिलोमेट, ठीक है। क्या बोलोगे उसको, एसिलोमेट, ठीक है, वो सिलोमेट नहीं रहता। दूसरा आता है तुम लोगों का ये, इसमें ना ऐसे करके गोल 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 झिल्ली जैसा, ठीक है, ऐसे 2-4 ठो झिल्ली जैसा, मतलब ये खाली जगह भर जाता है। इसमें खाली रहेगा, ठीक है, ये वाला खाली रहेगा, पूरा भरा हुआ है, खाली झिल्ली जैसा कुछ कुछ पैकेट्स, मतलब सोच लो एक पाउच वगैरह उसके अंदर में डाल दिया है, वो पाउच के अंदर खाली जगह है, बट मीजोडर्म में खाली जगह नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। वो स्यूडो रहता है, नकली, ठीक है, एक्चुअल में नहीं रहता, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। और तीसरा रहता है एक्चुअल सिलोमेट, जो बोलते हैं हम लोग, ये वाला देखो, ये देख रहे हो खाली जगह, मीजोडर्म में खाली जगह भरा पड़ा, मतलब खाली है जगह, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सिलोमेट। नॉर्मल सिलोमेट बोलते हैं इसको, ठीक है, जिस जगह है छुप गया है वो छोड़ दो, सिलोमेट बोलते हैं इसको, इतना याद रखो, ठीक है। तो कौन कौन सा ए सिलोमेट रहते हैं, स्टार्टिंग के 3,
कौन कौन सा एसिलोमेट रहते हैं? पोरीफेरा, सिलेंटेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस, ये 3 ठो रहते हैं तुम लोग का एसिलोमेट। ठीक है, चौथा नीमाटोडा है ना, नीमाटोडा, नीमाटोडा, अन्नी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अचिनिचोरा, है ना, ऐसे याद रहेगा। तो नीमाटोडा जो रहता है वो एसिलोमेट रहता है, बाकी सारे के सारे सिलोमेट रहते हैं। ठीक है, और इसका यहां तक तुम लोग खत्म हो गया। ठीक है, ये डिवीजन का काम खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक ही तुम लोग डिवीजन करते हो। अब इसके बाद 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा मैं, उसके बारे में तुम लोग को याद रखना है। तो एक चीज जान लो, देखो हाईली डेवलप्ड, जो सबसे डेवलप्ड पर्संस होते हैं, मतलब सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आते हैं तुम लोग का कोरडाटा में, इसी में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, हाईली डेवलप्ड, सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो होते हैं कोरडाटा में ही आते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल फीचर है इसका। ठीक है, हाईली डेवलप्ड रहते हैं। दूसरा तुम लोग ट्रिक से याद रखना कि एन्नीलिडा, अन्नी बड़ी बहन होती है ना, बड़ी अन्नी, हालांकि अन्ना को बड़ा भाई बोलते हैं, अन्नी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, बट तुम लोग ऐसे इमेजिन कर लो, अन्ना बड़ा भाई, अन्नी बड़ी बहन। ठीक है, तो अन्नीलिडा, तो ये अन्नी के अंडर में आने की ये भी बड़ा है, हम लोग भी बड़े हैं, ये भी बड़ा है, तो इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ मैच करेगा, आगे हम लोग देखेंगे, जो मैचिंग याद रखना है। ठीक है, और एक आर्थ्रोपोडा थोड़ा सा अच्छा से एक चीज में खाली याद आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कोरडाटा में जो रहता है तुम लोगों का ये वाला नोटोकॉर्ड, यही तुम लोग का बैकबोन बनता है आगे जाके, नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये इसको याद रखना है। नोटोकॉर्ड किसमें रहता है? सिर्फ और सिर्फ कोरडाटा में रहता है। बैकबोन सिर्फ और सिर्फ हम ही लोगों में देखने को मिलता है ना, हम लोग में, गाय में, भैंस में, जितने भी रहते हैं हम लोग का कोरडाटा के अंडर में आते हैं, तुम लोग का उसके अंडर में रहता है। ठीक है, कोरडाटा याद रहेगा, डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, अभी जो हम लोग लेयर्स देख रहे हैं ना, वही मेसोडर्म से ही बनता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन डोर्सल साइड, पीछे, डोर्सल मतलब होता है पीछे साइड में। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना सा याद रहेगा आराम से, मेरे ख्याल से तुम लोग को ये याद रहेगा। कोरडाटा बैकबोन जो रहता है, जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड, बाद में नेटोकॉर्ड जो बन जाता है बैकबोन। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों में देखने को मिलता है, जिसको हम लोगों को कोरडाटा, ये याद रहेगा। चलो, अब मैं बताया था अन्नी याद रखना है तुम लोग को, अन्नी याद रखना है, क्योंकि ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, कोरडाटा भी बड़ा है, अन्नी भी बड़ा है। तो जो बड़े हैं ना, उनमें सिगमेंटेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। सिगमेंट्स मतलब ये वाला देख रहे हो, लाइन ना। अब बोलोगे हम लोग में सिगमेंट्स नहीं रहते हैं, हम लोग का देखना यहां पर ही, ये छाती, ठीक है, चेस्ट को छूओगे ना, तो यहां पे तुम लोग का ये फेफड़े का जो देखना, क्या बोलते हैं इसको, हड्डी जो रहता है वो ऐसा लेयर बने रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग सिगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों का सिगमेंट सही है। और बाकी कीड़े मकोड़ों का जो रहता है वर्म्स, जिसको अर्थ वर्म्स बोलते हैं, तुम लोग का लीच बोलते हैं, वो सब में आएगा। ठीक है, वो सब में ऐसे लेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ में एक एक्स्ट्रा याद रखना तुम लोग, आर्थ्रोपोडा। एक्चुअली आर्थ्रोपोडा जो है ना, सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से उसको भी बड़ा सोच लेना। 3 लोग बड़े दिख गए ना तुम लोगों को, लेकिन सबसे बड़ा है कोरडाटा, उससे थोड़ा छोटा सा अन्नी, उससे थोड़ा सा और छोटा तुम लोगों का आर्थ्रोपोडा, ऐसे इमेजिन करना। ठीक है, डेवलप में ऐसे बोल सकते हो जो भी। ठीक है, एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके 3 ठो याद रहेगा तुम लोगों को। कौन कौन सा? एक ठो कोरडाटा, अन्नीलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो कोरडाटा में तुम लोगों को मिलेगा क्या? नोटोकॉर्ड। अन्नीलिडा में मिलेगा तुम लोगों को मिलेगा सिगमेंटेशंस, और आर्थ्रोपोडा में भी मिलेगा तुम लोगों को सिगमेंटेशन। 3 ठो मिलता है सिगमेंटेशन, किसमें किसमें? कोरडाटा, अन्नीलिडा और आर्थ्रोपोडा, इन तीनों में तुम लोगों को सिगमेंटेशंस मिलेगा। अब आता है तुम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो हम लोगों के अंदर में जितने भी है ना ब्लड वगैरह जो है, वेन्स और आर्टरीज, मतलब कि हमारे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में ही बहते हैं। ठीक है, और बीच में एक आता है कैपिलरीज। ठीक है, वहीं पे हम लोगों का एक्सचेंज होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होता है कैपिलरीज में। ठीक है, बट इनका जो रहता है ना, आर्टरीज और वेन्स में बहता तो है, बट बीच में वो वेन्स में क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होने की जगह में पूरा बॉडी में फैल जाता है एक टाइप से। तो इन लोगों के जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना, पूरा ब्लड में भरे पड़े रहते हैं, चारों तरफ उनका ब्लड रहता है, चारों तरफ पूरा भरे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है तुम लोगों का सब में बहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम 2 ही में बहता है, जो थोड़ा डेवलप्ड होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है कोरडाटा, एक होता है तुम लोगों का एन्नीलिडा हाईली डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तुम लोग ऐसा इमेजिन करना ताकि तुम ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर सको। कौन कौन सा? कोरडाटा, तीसरा है तुम लोग, सॉरी कोरडाटा बोल रहा, नोटोकॉर्ड, दूसरा है तुम लोगों का सिगमेंटेशन, तीसरा है तुम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है,
सिगमेंटेशन किसमें किसमें मिल रहा था? सिर्फ 3 ठो में, कोर डाटा में मिल रहा था, नोटोकॉर्ड सॉरी कोर डाटा, एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा, ये 3 ठो में मिल रहा था सिगमेंटेशन। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ 2 ठो में मिल रहा था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ 2 ठो में मिल रहा था, कोर डाटा में मिलेगा और एनेलिडा में मिलेगा, और नोटोकॉर्ड तो हम लोगों को मिलेगा और किसमें मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा, हो गया। इतना ही है तुम लोगों का, 50% तुम लोगों का यहां पे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है, इतना से ही याद कर लो खाली तुम लोग कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किसमें किसमें है। 50% तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बाकी का 40% मैं भी तुम लोगों को एग्जांपल्स करवाऊंगा, वहां कंप्लीट हो जाएगा। 10% तुम लोगों का मिलेगा वहां से क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, कोर डाटा को जब हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे क्लासेस में, ठीक है, वहां पे तुम लोगों को मिल जाएगा वर्टिब्रेट्स में 10%, तो टोटल 100% के लिए बहुत इजीली तुम लोग कवर हो जाएगा। तो इसको खाली 10 को याद कर लो, 9 हो, ठीक है, 9 को याद कर लो। सारा कैरेक्टरिस्टिक तुम लोगों को बता चुका हूं, कैसे कैसे याद करना है वो भी बता चुका हूं, मेरे ख्याल से आराम से हो जाना चाहिए। एक बार कॉपी उठाओ और घूम लो ऐसे करके 5 मिनट 10 मिनट, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बस करके बढ़ सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला पोरीफेरा। पोरी बहुत फेरता है बेटा, है ना, पोर मतलब छेद, छोटे 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 छेद मिलेंगे बेटा तुमको इसमें, है ना, छोटे छोटे छेद मिलेंगे इसमें तुमको। तो सबसे पहला पोरीफेरा को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज देखो, हर कोई देखा होगा, स्पॉन्ज कौन नहीं देखता यार, है ना, दबाते हैं मस्त दब जाता है ना, छोड़ देते हैं तो खुल जाता है, वही होता है स्पॉन्ज ही उसको बोलते हैं, ठीक है। ये रहते तो एनिमल्स हैं लेकिन बेटा मूव नहीं करते, ये एक फिक्स्ड सब्सटेंस जो मतलब कि पत्थर हुआ है जहां भी हुआ, मेनली ये सी ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या तो समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, मरीन वगैरह में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में बहुत कम रहते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये जो रहते हैं तुम लोगों का स्पॉन्ज इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। इसको देखने का जरूरत नहीं है, लिखने का मूड हो तो लिख लेना, डेफिनेशन है, ठीक है, ना तो छोड़ देना इसको। मेन है तुम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा क्या है, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को भूल से मत छोड़ना, एग्जांपल्स से ही क्वेश्चन आएगा। एग्जांपल्स दे देगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में बता देगा और बोलेगा बताओ बेटा कौन सा फाइलम से है, या तो फाइलम से देगा उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देगा, बताओ बेटा कौन है ये, ठीक है, फिर एग्जांपल दे देगा और बता देगा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस टाइप का तुम लोगों को क्वेश्चन देता है, ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला जो मैं कैरेक्टरिस्टिक अभी बताया हूं सारा का सारा, वो मैं पहला लाइन में सब में जितने भी फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबके पहले लाइन में मैं अच्छे से लिख दिया हूं, तो सबको अच्छे से एक बार रिवाइज करने के लेवल में देख लेना, ठीक है। सब तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, एक बार रिवीजन के लिए सब फाइलम में एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेलुलर लेवल होते हैं, सबसे लो लेवल में सारा का सारा पहला चीज इसमें आ जाएगा। सेलुलर लेवल रहेगा, एसिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा, डिप्लोप्लास्टिक रहेगा और एसिलोमेट रहेगा, ठीक है, खत्म। आगे देखते हैं हम लोग, ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, फिक्स होते हैं, सम सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस में वो पेड़ पौधे जैसे नहीं लगे जाते हैं वैसे लग जाते हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग मूव नहीं करते, ठीक है। इसका बॉडी जो रहता है टिनी पोर्स से भरा पड़ा रहता है, छेद छोटे 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 छेद से पड़े रहता है, इसलिए तो इसको स्पॉन्ज बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पोरीफेरा। और उस छेद को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। और इसमें एक सेल्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल, ठीक है। यही सेल जो होता है उसका फीडिंग में और वाटर करंट क्रिएट करने में काम आता है। बस इतना याद हो गया, इसको जान लो, आगे थोड़ा मोड़ा देखना है देख लो, ना तो छोड़ दो, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स, ठीक है, मरीन वगैरह क्या बोलते हैं समुद्र वगैरह में मेनली पाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पॉन्जोकॉइल डेवलप्ड, मतलब स्पॉन्जोकॉइल एक है तुम लोग का, ये देखो ये वाला देख रहे हो, ये वाला स्पॉन्जोकॉइल, ठीक है। और तुम लोगों का ये क्या बोलते हैं क्या है, कॉलर सेल, ये होता है कॉलर सेल, तो ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। स्पॉन्जोकॉइल जो रहता है डेवलप्स वाटर कैनाल सिस्टम, हेल्प इन फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड वेस्ट रिमूवल, इसको याद रखना, ठीक है। क्या होता है स्पॉन्जोकॉइल जो था ये तुम लोगों का, वो तुम लोगों का वाटर का एक तो छेद रहता है, ठीक है, ये छेद रहेगा, वाटर कैनाल सिस्टम रेडी करता है, उससे वो रेस्पिरेशन करता है, उससे खाता है, उससे छोड़ता है, ठीक है, यही चीज है उन लोगों का, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये तो छुप गया है थोड़ा सा, चलो मैं बता दूंगा, कोई नहीं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है तुम लोगों का, आगे मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। स्पॉन्जिला, पहले पिक्चर ही दिखा देता हूं यार, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो इसमें ये देखो तुम लोग को हलवे से याद हो जाए, क्यों, इसमें स्पॉन्जिला है ना, स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, क्यों, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है। क्वेश्चन किससे आएगा तुम लोग का, यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला और साइकोन। साइकोन को ऐसे याद रख लेना, साइको जो होते हैं साइकोलोग, साइकोलोग क्या करते हैं, पगले होते हैं ना, उनका दिमाग खाली होता है, दिमाग में कुछ होता नहीं, पगलाते रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो साइकोलोग का दिमाग खाली होता है, तो साइकोन जो है वो खाली है, खाली मतलब पोर्स,
खाली जगह, है ना। तो ऐसे इसको साइकॉन को याद रखना कि कहां से बिलोंग करता है, ये तुम लोगों का पेरिफोरा से, पोरीफोरा था ना, पोरीफेरा से बिलोंग करता है, ठीक है। और यूप्लेक्टिला, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास स्पॉन्ज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब कि ये अदर कंट्री, बाहर कंट्री में हम लोग को तो यार ये गिफ्ट वगैरह ऐसे एज ए गिफ्ट दिया जाता है, मस्त दिखता है, देखो कितना मस्त चमक रहा है, साइन मस्त दिख रहा है ना, तो गिफ्ट दे सकते हो ना इसको। तो वैसे यूप्लेक्टिला ग्लास स्पॉन्ज इसको बोलते हैं, ठीक है, स्पॉन्जिला। और इसको बोलते हैं स्पॉन्जिया जो है ना, सॉरी, इसको नहाने के समय घसने के काम आता है ना, स्पॉन्जिया। तो देख लो इसको वापस से, एग्जांपल्स लिख लो इसके, ठीक है। अब पिक्चर्स, जितने भी पिक्चर्स दिखा रहा हूं ना उसको अच्छे से याद रखना बेटा, पिक्चर्स में क्या काम आएगा तुमको स्पेशली बता दे रहा हूं। देखो स्पॉन्जिला तुम लोग को याद है, ठीक है, यूप्लेक्टिला कहीं पूछ देगा तुम लोग को याद आ जाएगा इन दोनों साथ में थे। स्पॉन्ज का मतलब तुम लोगों को पता है कि पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा से बिलोंग करता है, और यूप्लेक्टिला भी उसी के साथ में है ना। पिक्चर्स, ये पिक्चर तुम लोग को दिख रहा है ना, ये पिक्चर तुम लोग को बताएगा कि हाँ कौन किसके साथ में है, और अगर वो उसके साथ में है तो उसका फाइलम क्या होगा। ये पिक्चर्स को अच्छे से याद दिखाना, इसलिए सबका पिक्चर्स में लेके आया हूं, हर का सब चीज का पिक्चर तुम लोग को यहां पे दिखेगा, ठीक है। तो स्पॉन्जिला है, साइकॉन है, यूप्लेक्टिला है और स्पॉन्जिया है, ठीक है। बहुत क्रिटिकल नाम भी आएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्रिटिकल नाम्स हैं उनको लिख लेना, ठीक है, और उसको एक बार क्रिटिकल नाम को अलग से लिख लेना, और एक बार 2 4 बार 5 बार 10 बार उसको रिपीट करना ना, वो अपने आप याद हो जाएगा। याद करने का भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप तुम लोगों को मतलब कि मुंह में बैठ जाए, एटलीस्ट बोलने में थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है ये सब चीज, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े हम लोग, चलो एग्जाम्पल्स हो गए सारे। नेक्स्ट है तुम लोगों का सिलेंट्रेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं डरिया। काहे को नहीं डरिया, क्योंकि वो जेलीफिश है, बहुत डरावना होता है बेटा। जेलीफिश किसी से नहीं डरिया, लेकिन हम लोग जेलीफिश से डरिया, है ना। क्यों? इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ना बहुत हाईली पॉइजनस होते हैं टेंटिकल्स, ठीक है, मरने के बाद भी उसमें बहुत भयानक पॉइजनस होता है, ठीक है। तो जेलीफिश से डरने का है, हम लोग को डरने का है, वो लोग नहीं डरिया, हम लोग उससे डरिया, है ना। जेलीफिश याद रहेगा, स्टेटमेंट डेफिनेशन भूल जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान दो। क्या रहता है तुम लोगों का, टिश्यू लेवल रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डेवलप हुआ उसका सिमेट्री में, सॉरी लेस, तुम लोगों का सेल लेवल भी डेवलप हुआ, और रेडियस में मतलब सॉरी सिमेट्री में भी डेवलप हुआ, रेडियल लेवल हो जाता है, ठीक है। पहला था नो सिमेट्री, अब रेडियल सिमेट्री, देख रहे हो ना इसको, गोल गोल रहता है ना, कहीं से भी काटो वो सेम दिखेगा, ऐसे मत काटना, वो तो 3D में काटेंगे ना हम लोग, मैं तो 2D में जैसे काट सकता था काट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक ही रहता है, जर्म लेयर, और एसिलोमेट ही रहता है तुम लोगों का, ठीक है। आगे देखते हैं मोस्टली मरीन सम फ्रेश वाटर, ठीक है, जो कि हाइड्रा होता है। जितने भी रहते हैं मोस्टली मरीन में ही मिलते हैं तुम लोगों को, सी वाटर में ही मिलेंगे, सिर्फ एक हाइड्रा है जो तुम लोगों को फ्रेश वाटर में मिलेगा, एक्सेप्शन है, याद रखना, तुम लोगों का काम आएगा, ठीक है। बॉडी हैज अ सिंगल ओपनिंग, माउथ ओनली, नो आनस, ठीक है। इसमें जो रहता है, इसमें भी देखेंगे, देखो ये सिलेंट्रेटा, और नेक्स्ट आएगा तुम लोगों का प्लेटीहेलमिन्थेस, दोनों में बॉडी जो रहता है तुम लोगों का, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग रहता है, माउथ, उसी से खाते हैं उसी से निकालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तुम लोगों के दोस्त रहते हैं ना जो बहुत बग करते रहते हैं, जैसे बोलते हैं क्यों हग रहा है यार मुंह से, ऐसा बोलते हैं ना, तो उनको सिंपल से एक ही गाली देना, बेटा तुम हो सिलेंट्रेटा या फिर तुम हो प्लेटीहेलमिन्थेस, तुम लोग को याद भी रहेगा। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से वो नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि साला ये बोल के क्या गया है। रात में सर्च मारेगा, सर्च भी मार पाएगा नहीं पाएगा पता नहीं, मार पाएगा लेकिन उसको ये डिटेल्स नहीं पता चलेगा, है ना। तो याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, उसको बोल दो सिलेंट्रेटा नेटो प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। वो मुंह से ही खाता है, मुंह से ही हकता है, समझ में आया। चलो, तो बॉडी हैज अ सिंगल ओपनिंग, माउथ ओनली, नो आनस, ठीक है। पोजेस स्टिंगिंग सेल यूज्ड फॉर डिफेंस एंड कैप्चरिंग फूड। इसका जो स्टिंगिंग सेल होता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग में बताया था ना, स्टिंग, जो भी इसका स्टिंग से रहता है जो भी, ठीक है। तो उसमें बहुत जहरीला होता है और उसी से ये लोग डिफेंस भी करते हैं, उसी से हम लोग कैप्चर करते हैं फूड वगैरह और उसको भी खाते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। कोरल्स, अगर ज्योग्राफी तुम लोग पढ़े हो, कोरल्स उसमें तुम लोग पता चलेगा, कोरल्स बहुत रहता है मस्त, कोरल्स बहुत गजब दिखता है, उसको देखने के लिए स्पेशली कहां से दुनिया से लोग जाते हैं, कहां मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट इतना है कि समुद्र में मिलता है, समुद्र के साइड में मिलेगा तुम लोग को, समुद्र के अंदर में, समुद्र के साइड में मिलेगा। बहुत सारे मूवीज में देखना तुम लोग, जब वो सी डाइविंग वगैरह करने जाते हैं ना, वहां पर अंदर में ना बहुत सारे पौधा वगैरह, कलरफुल पौधा वगैरह जो रहते हैं ना, वही रहते हैं कोरल्स, ठीक है। वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स नहीं होते, वही होते हैं कोरल्स,
ठीक है, कोरल्स हो गया, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश तो देख ही लिया, इसको हम लोग ऑरलिया भी बोलते हैं, ऑरलिया है जेलीफिश ऑरलिया, ठीक है, ऐसे याद रखना, जेलीफिश ऑरलिया, और ले आने के लिए वो तो बैठा है, लेकिन जेलीफिश पहले तो मान लो एक टाइप से जेलीफिश खाया, ठीक है, जहरीला होता है, खा तो लिया बेटा, है ना, अब बोला और लिया, वो तो और लेके आया, लेकिन ये नहीं रहा, ये और ले लिया, मतलब ये निकल लिया, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है, तो जेलीफिश और लिया, इसका नाम याद रखना, ठीक है, सी एनामोन और कोरल्स, 4 चीज याद रहेगा। इसके एग्जांपल्स जो हैं तुम लोगों का फोटो देख लो अच्छे से, जेलीफिश, सी एनामोन देख रहे हो ऐसे क्यों, मतलब कि झाड़ी जैसे निकला हुआ है पूरा, ऐसे बाल वाल इसका टाइप से निकला हुआ है, अंदर में ना इतना मोटा सा एक ठो मतलब कि रहता है, क्या बोलते हैं, तना, पेड़ का तना के जैसे रहता है, ठीक है, तो सोच लो ऐसा पेड़ का तना है, ऐसा करके झाड़ी 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 निकला है, सी एनामोन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सी एनामोन। कहां से मिलता है ये, सिलेंटेटा, जेलीफिश के साथ में रहता है, हाइड्रा के साथ में रहता है, और कोरल, ये चारों के चारों साथ में रहता है, चारों का चारों जेलीफिश से याद रखना, वो रहता है तुम लोगों का सिलेंटेटा, नहीं डरिया, सिलेंटेटा नहीं डरिया, जेलीफिश नहीं डरता है, हम लोग उससे डरते हैं, ठीक है, नहीं डरिया, सिलेंटेटा नहीं डरिया, याद रहेगा, ठीक है, याद नहीं है तो एक बार थोड़ा सा बोल लो, बाकी छोड़ दो, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन बोलता हूं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टिनोफेरा, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको याद नहीं रखने का है, ठीक है, पूरा का पूरा काट दो, फिर भी नोट में खाली मेंशन कर लेना, ठीक है, अगर कभी तुम लोगों का सीजीएल वाले का दिमाग घुमा तो पूछ सकता है, खाली नोट में मेंशन कर लेना, इसको हम लोग कॉम जेली बोलते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम टू सेम रहता है तुम लोगों का किससे, सिलेंटेटा से, ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टू सेम रहेगा सिलेंटेटा से, जेलीफिश जैसे भी दिख रहे हैं ना ये लोग। अब इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा रहता है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, प्रोड्यूसेस लाइट, मतलब कि बायोल्यूमिनेसेंस, इसको इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, इसका मतलब ये जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे जुगनू होते हैं ना हम लोग, जुगनू जुग 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 करते रहते हैं, पूरा चमकते रहते हैं, वैसा टाइप का रहता है ये, ठीक है, समुद्र में मिलता है, ठीक है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद भी नहीं करना है, इसको खाली नोट्स में लिख के छोड़ देना, गलती से कभी एसएससी वाला पूछ दिया तो उसका मुंह पे फेंक के मारना है इसको, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि एसएससी में एक्चुअली में ये कभी पूछा नहीं है इसके बारे में, बट ऑप्शंस में दिया है, ठीक है, ऑप्शंस में आप कभी इसका नाम नहीं सुने तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसीलिए मैं डाल दिया हूं, खाली इतना खाली डाल दिया हूं, ठीक है, और उसके बारे में कुछ जानने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है तुम लोगों का प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटी, ठीक है, अब यहां से प्लेटीहेलमिन्थिस, नीमाटोडा, और तीसरा है तुम लोगों का अन्नीलिडा, ठीक है, ये तीनों में तुम लोगों को वॉर्म्स मिलेंगे, जिसको अर्थवॉर्म, टेप वॉर्म, ये सब वॉर्म्स मिलेंगे, इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगा, ठीक है, जिससे तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि जो वॉर्म्स है किस फाइलम में उसको डाला जाए, ठीक है, जैसे कि तुम लोग का टेप वॉर्म है, उसको तुम लोग किस फाइलम में डालोगे, आगे देखोगे हुक वॉर्म आएगा तुम लोगों का फिलेरिया की वुचारिया वॉर्म आएगा, जो भी वॉर्म्स आएंगे उसको किस फाइलम में डालना है, अर्थ वॉर्म आएंगे उसको किस फाइलम में डालना है, तीनों वॉर्म्स हैं बट तीनों अलग अलग फाइलम्स में है, ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना पड़ेगा उसका नाम से रिलेट करके, ठीक है, मैं बता दूंगा तुम लोग को, अभी याद रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहला प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेट मतलब क्या है, चपटा, चपटा याद रखना, प्लेट मतलब होता है चपटा, प्लेट तोड़ा, प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थिस इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मान लेना चपटा है, ठीक है, तो अब इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्गन लेवल में आ गया, ठीक है, इससे पहले क्या था टिश्यू लेवल, इसमें आ गया तुम लोग को ऑर्गन लेवल, ठीक है, अब बायलैट्रिकल सिमेट्री में भी आ गया, ठीक है, पहले क्या था रेडियल, अब हो गया बायलैटरल, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्ट भी हो गया है बेटा, ट्रिपल ब्लास्ट में आ गया, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक खत्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया, और एसिलोमेट रहता है, एसिलोमेट अभी भी है, ठीक है, इसका नेक्स्ट में आएगा स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, ये आ गया, बॉडी जो रहता है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड रहता है, डोर्सोवेंट्रली मतलब समझते हो, डोर्सो मतलब पीछे, वेंट्रली मतलब आगे, दोनों तरफ से वो चपटा रहता है, जैसे कि तुम लोगों का पत्ता, लीफ, फ्लैटेड लीफ, फ्लैट लाइक अ लीफ, पत्ता ऐसा पूरा चपटा रहता है ना, डोर्सो मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, डोर्सो वेंट्रली चपटा, फ्लैटेंड रहता है, मतलब दोनों तरफ से पूरा चपटे रहते हैं, देख रहे हो ऐसा पूरा पत्ते के जैसे चपटा रहता है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो पतले पतले चपटे जैसे लोग होते हैं, ठीक है, और तुम लोग का मोस्टली ये लोग पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक मतलब जानते हो, दूसरों होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, होस्ट का न्यूट्रिशंस वगैरह चूस लेते हैं, वैसे लोग होते हैं, ठीक है, तो ये प्लेटीहेलमिन्थिस, और इसमें दोनों में एक चीज भी कॉमन है, प्लेटीहेलमिन्थिस और तुम लोगों का ये क्या नीमाटोडा, दोनों बहुत भयानक टाइप से हार्म करते हैं बेटा, ठीक है, पैरासिटिक होते हैं ना, पैरासाइट होते हैं एक टाइप से, तो बहुत भयानक हार्म करते हैं हमारे बॉडी को, तो इसमें क्या क्या रहते हैं तुम लोगों का, कंटेन फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन,
फ्लेम सेल रखते हैं, इनका एक सेल रहता है फ्लेम सेल, जिसको ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जानते हैं ना, क्या बोलते हैं, वेस्ट को बाहर निकालना जैसा भी, ठीक है, उन दोनों में इसका काम आता है, ठीक है। मैनी आर पैरासाइटिक, एग्जाम्पल है तुम लोग का प्लानेरिया, सब के सब पैरासाइटिक है, अभी दिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट रहता है, इसका भी बताया था मैं, इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट रहता है, प्लैटिहेल्मिन्थेस का, और तुम लोगों का ये सिलेंटेटा का भी इनकम्प्लीट रहता है, उनका सिर्फ माउथ रहता है, आनस नहीं रहता, ठीक है। माउथ प्रेजेंट, नो आनस, कॉमन माउथ एंड आनस, ठीक है, माउथ से ही वो लोग खाते हैं, माउथ से ही निकाल देते हैं, ठीक है, समझ में आया। सो रीजनरेशन इन प्लानेरिया, देखो इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, प्लानेरिया का ना एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग देखते हो छिपकली का पूंछ काटोगे ना, वो छिपकली का पूंछ वापस निकल आएगा, और इसमें उससे भी बहुत भयानक डेवलपमेंट पावर रहता है, इसको तुम बीच से काट दो, ठीक है, ये दो बन जाएंगे बेटा, है ना, बीच से काटोगे, ऊपर वाला अपना पूंछ बना लेगा, नीचे वाला अपना मुंह बना लेगा, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। इसके लेके ना साइंटिस्ट लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि तुम लोग एक मूवी देखे होगे स्पाइडरमैन का, होम कमिंग था कि क्या था पूरा प्रॉपर मेरे को नाम ठीक से याद नहीं है उसका, ठीक है, बट स्पाइडरमैन में एक ऐसा मतलब कि साइंटिस्ट था जो कि विलन बना, वो पूंछ छिपकली के ऊपर शायद रिसर्च करा, छिपकली बन गया था, ठीक है, अपना हाथ कटा हुआ उसको जोड़ने के लिए, तो वो एक टाइप से इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकता था कि नया ऑर्गेनिज्म कैसे बना सके, ठीक है। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग बहुत सारे ऐसे रिसर्च करते रहते हैं इसके ऊपर कि इसमें क्या है ऐसा जो ये नया ऑर्गेनिज्म ही बना लेता है बेटा, इसको तुम काटो एक से दो बन जाते हैं, है ना, ऐसा अगर हो गया तो बवाल आ जाएगा, ठीक है। एक तो हम लोगों का है ना, क्या था, रक्त बीज ऐसा टाइप का है, काली माँ का था कि जितना रक्त गिरेगा उतना एक बड़ा नया एक राक्षस पैदा हो जाएगा, उस टाइप का सोच लो इसमें है। तो ये तीन है एग्जाम्पल्स, क्या क्या है तुम लोग का, प्लानेरिया, टेपवर्म और लिवर फ्लॉक्स, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखना, पतले होते हैं, प्लानेरिया प्लेन होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट वॉर्म, ठीक है, फ्लैट है, फ्लैट नाम रहेगा या प्लेन नाम रहेगा, तुम लोग का प्लैटिहेल्मिन्थेस से कॉमन कर लेना, ठीक है। टेप वॉर्म, टेप जानते हो, टेप पूरा पतला रहता है तुम लोग का, जैसे सेलो टेप हुआ, ब्लैक टेप, रेड टेप, क्या होता है पता ना तुम लोगों को, वही वाला टेप वॉर्म, यानी पूरा चपटा वैसा टेप वॉर्म, जिसको हम लोग टीनिया भी बोलते हैं, टीनिया, टेप, टीना भी जो होता है, टीना देखो, टीना, टीना भी चपटा ही रहता है, ठीक है, तो वैसे भी याद रखना, टेप वॉर्म हुआ या टीनिया हुआ, दोनों के दोनों एक ही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैटिहेल्मिन्थेस का फैमिली से आता है। और लिवर फ्लूक, ठीक है, लिवर, ये जो है ना हम लोग का इंटेस्टाइन में, पेट के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, और लिवर फ्लूक जो रहता है ये भी हम लोगों का लिवर के आसपास कहीं रहता है, ठीक है, तो ये भी हम लोग को बहुत हार्म करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेसियोला, फेसियोला भी बोलते हैं इसको, लिवर फ्लूक को। ये तीनों एक साथ इमेज याद रखना बेटा, ठीक है, याद आएगा तुम लोग को प्लैटिहेल्मिन्थेस का, ठीक है, तीनों का इमेज के साथ, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, अभी नहीं बहुत टाइम है, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तुम लोग को याद आएगा, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेपवर्म, प्लैटिहेल्मिन्थेस, तुम लोगों का प्लेनेरिया, और तुम लोगों का क्या था, लिवर फ्लूक, ये तीन ठो, लिवर फ्लूक और उसका दूसरा नाम क्या था लिवर का, फेसियोला, हाँ फेसियोला, चलो ये हो गया। अब इसके बाद आया तुम लोग का नीमाटोड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टेलमेंथिस भी बोलते हैं, एस्टेलमेंथिस मतलब प्लेटितोड़ा बट असली में मैथी, एस्टेलमेंथिस असली मैथी, एस्टेलमेंथिस असली मैथी, ऐसे करके याद रखना, एस्टेलमेंथिस प्लेटितोड़ा, सॉरी नीमाटोड़ा, नीमाटोड़ा और नीमातोड़ा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टेलमेंथिस, याद रहेगा, असली में मैथी। अब उससे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। अब यहां पर ऑर्गन सिस्टम जनरेट हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ गया है, ठीक है। अब बायलैटरल सिमेट्री भी आ गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी आ गया। अब यहां पे सूडोसेलोमेट रहता है, इनके जो तुम लोगों का क्या बोलते हैं जम्प्स लेयर्स रहते हैं, जिसको हम लोग मेसोडर्म जो रहते हैं, मेसोडर्म में सूडोसेलोमेट इसमें मिलेगा, ठीक है, याद आया सूडोसेलोमेट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल सेलोमेट नहीं रहेगा, सूडोसेलोमेट रहेगा, ठीक है। ये रहता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां तक तुम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा डेवलप हो गया। अब जितने भी आएंगे ना तुम लोगों को इसके बाद वाले, या इससे लेके सूडोसेलोमेट खाली एक तो चेंज होगा, सेलोमेट बन जाएगा, बाकी सब के सब सेम दिखेंगे। एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिखेगा तुम लोगों का, सिगमेंटेशन दिखेगा, ठीक है, तुम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगा, और लास्ट वाला में तुम लोगों का नोटोकॉर्ड दिखेगा, ये चीज रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं हम लोग, करीब करीब सेम दिखेगा हर चीज। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, माउथ और एनस दोनों तुम लोग को मिलेगा। बॉडी लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनसेगमेंटेड, इसको याद रखना बेटा, ठीक है। इससे पहले था चपटा, ये आ गया सिलिंड्रिकल, ठीक है, तीनों में वॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। इससे पहले था चपटा, ये आ गया तुम लोग का सिलिंड्रिकल और अनसेगमेंटेड। अगला वाला जो रहेगा वो सिलिंड्रिकल रहेगा, उसमें सिगमेंटेशंस भी रहेंगे, ठीक है। तो बॉडी लॉन्ग सिलिंड्रिकल रहता है,
ठीक है, और नो सिगमेंटेशन उसमें नहीं रहता है, ठीक है। इसका हम लोग बोलते हैं रेनेट सेल प्रेजेंट, इसमें रहता है एक रेनेट सेल, वो रेनेट सेल इसमें प्रेजेंट रहता है, इसको खाली याद रखना, ठीक है। कवर्ड विद टफ क्यूटिकल्स, इन लोग का जो ये है टफ क्यूटिकल से प्रेजेंट रहे, कवर्ड रहते हैं, और क्या। मैनी आर पैरासाइटिक इन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेक्सेस आर सेपरेट, इनका सेक्स अलग अलग रहता है, और ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं ह्यूमंस के अंदर में, बहुत भयानक भयानक, ये बहुत डेंजर होते हैं बेटा। निमाटोडा जो है ना असली में जो मैं थी, ठीक है, ये बहुत डेंजर होते हैं। क्या क्या डेंजर होते हैं अब देखो, इसका एग्जांपल तो बेटा 3 ठो तुम लोग को याद रखो। एस्केरिया, एस्केरिया मतलब तुम लोग को ये राउंड वर्म को बोलते हैं हम लोग एस्केरिया, ठीक है, एस्केरिया राउंड वर्म, ठीक है। वुचारिया तुम लोग का फिलेरिया वर्म, ठीक है, और एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो है हुक वर्म। ये 3 ठो वर्म जो है ना भयानक डेंजर है। क्या क्या डेंजर तुमको बताता हूं। ये एस्केरिया जो है ना बेटा पूरा तुम लोगों का क्या इंटेस्टाइन में आता है, तुम लोगों का सारा न्यूट्रिशन फिशन चूस लेता है। ये तो जो है देखो देखने में कितना डेंजर लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है तुम लोग का, ये पूरा इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, और चूस लेता है, जो भी कर लेता है। ये रहता है हुक वर्म, इसका मुंह में ना ऐसा हुक जैसा लग रहता है, हुक वर्म, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा स्टोमा में, लेकिन स्टोमाटा में रहता नहीं है, लेकिन एनसाइक्लोस्टोमा इसका नाम है। इसको बोलते हैं हुक वर्म। हुक वर्म नाम याद रहेगा, ये ऐसे करके हुक मारता है और किसी का भी अंदर घुस जाता है, ठीक है। वो इंसान के नहीं, जानवर के अंदर भी घुस जाता है, ठीक है। ऐसे देखो कितना डेंजर लग रहा है, देख रहे हो देखने में कैसा घूम रहा है इसके अंदर, हुक वर्म, ठीक है। और तीसरा जो इन सब का बाप है वो है तुम लोग का वुचारिया। इसका नाम वुचारिया है, लेकिन ये बिचारिया नहीं है, ठीक है। इसका नाम वुचारिया और बिचारिया बना देता है, ठीक है। अब कैसे बता रहा हूं, इसका तो मैं लाया नहीं हूं। ये एक बहुत भयानक डिजीज कॉज करता है, इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। ये एक बहुत डेंजर बीमारी है एक टाइप से, एलिफेंटियासिस। मतलब कि तुम लोग अगर आई मूवी देखियो, आई मूवी का एक नाम है, ठीक है। आई अगर मूवी देखियो, उसमें जो सबसे मेन विलन होता है डॉक्टर का जो हाल होता है, उसका जो पैर जो हाथी जैसा फूल जाता है ना, वो जैसा कंडीशन रहता है, वो इसके वजह से होता है, ठीक है। किसका नाम क्या है? वुचारिया, ठीक है। ये बताता है, सॉरी वुचारिया, ये एलिफेंटियासिस मतलब कि एलिफेंट जैसा उसका पैर को बड़ा कर देगा, ठीक है। एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है इसको, और हम लोग क्या बोलते हैं? फिलारिया वर्म। इसको फिलारिया फैला देता है एक तरह से, ऐसे याद रखना। फिलारिया क्या? फैला देगा पूरा। फिलारिया पैर फैला देता ना पूरा, ऐसा करो पूरा फैला देगा, ठीक है। तो ऐसा करके याद रखना। तो तीनों वर्म का नाम याद रहेगा। एस्केरिया, जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, बहुत स्केरी रहता है, देखने में स्केरी लग रहा है ना, देखो अंदर में कैसा स्केरी लग रहा है, ठीक है। एस्केरिया, जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, याद रहेगा। वुचारिया, जो कि बिचारिया बना देता है। क्या बिचारिया बना, कैसे बना बिचारिया बनाएगा? पैर को पूरा हाथी के जैसा फुला देगा, और फिलारिया वर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। पैर को हाथी एलिफेंट के जैसा फुला देगा, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्या था यार? फिलारिया वर्म, ठीक है। तीसरा है तुम लोग का एनसाइक्लोस्टोमा। स्टोमा में रहता नहीं, एनसाइक्लोस्टोमा स्टोमाटा में नहीं रहता, लेकिन तुम लोगों का वो बहुत, इसको हुक वर्म भी बोलते हैं, और बहुत भयानक डेंजर दिखता है वो, ठीक है। याद रहेगा। इन तीनों का पिक्चर साथ में याद रखो। तुमका क्या बोलते हैं इसको? नीमाटोडा को याद रखो, ठीक है। एस्टेलमेंथिस, और ये डेंजर पिक्चर्स याद रखो, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाम्स का जो ट्रिक्स दिया हूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा नाम्स को रिलेट करना एक दूसरे से। नाम रिलेट करोगे तुम लोग को फाइलम याद आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है नहीं। अब तीसरा, सॉरी, इसमें जो है तीनों, जो मैं बोला 3 ठो जिसमें वॉर्म्स मिलते हैं, ये तीसरा जिसमें वॉर्म मिलेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ठो लीच थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बाकी करीब करीब सब सेम है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है वही बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑर्गन सिस्टम जनरेट हो चुका है, बायलैटरल सिमेट्री तुम लोग को देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगा, और सिलोमेट। अब ये 4 चीज जो है ना, जो हम लोगों का अलग अलग तुम लोग का डिवीजन करता है, अब ये जितना भी आएंगे ना, सब में सेम दिखेंगे, सब में सेम दिखेंगे। एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दिखने को मिलेगा तुम लोग, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और सिगमेंटेशन, ये तुम लोग का एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। और एक चीज उसमें नहीं, छोड़ो, ये 2 चीज एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी सब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स सब रहेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा, ये 3 चीज एनी हाउ तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये तो पहला वाला तो याद करवा ही दिया हूं मैं, दोनों चीज तुम लोग का स्टार्टिंग में, मतलब कि स्टार्टिंग वाला जितना भी करवाया हो ना, उसमें ये 3 चीज आ जाएंगे। बाकी तुम लोगों का एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेगा इसमें? पोजेस, सीटे, या फिर तुम लोगों का पैरापोडिया फॉर द मूवमेंट। ये देख रहे हो, ये वाला पैर्स पैरापोडिया रहता है। इसमें सिगमेंटेशन देख रहे हो ना, ये राउंड, इसमें भी रहता है। ये तुम लोगों का मतलब ये पिक्चर बनाया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल देखोगे इसमें भी, उसमें भी सिगमेंटेशन ऐसा देखने को मिलता है। ये अर्थवर्म में तुम लोग आराम से देखोगे ऐसा सिगमेंटेशन, लीच में ऐसा सिगमेंटेशन रहता है आराम से,
है ना। तो सिगमेंटेशन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ना, देते ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इनके पास पैरापोडिया होता है या तो सेटे होता है, ठीक है, चलने के लिए, मूवमेंट के लिए वो काम आता है, पैर का काम आता है, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन या फिर गिल्स, दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं लोग, ठीक है। फाउंड इन सॉइल मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, मरीन हैबिटेट्स में मिलता है, तुम लोग हर जगह मिलेगा ये, तुम लोग का सॉइल में मिल जाता है। अर्थवर्म तो तुम लोग को पता है सॉइल में रहता है, ठीक है। तुम लोग को मरीन में मिल जाएगा, मरीन वाटर में मिल जाएगा, फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, ये तुम लोग का मरीन वाटर वाला रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग निरिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दे हैव नेफ्रेडिया सेल्स, ठीक है, उनके पास ऑस्मो रेगुलेशन या फिर तुम लोगों का एक्सक्रीशन, ठीक है, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो रहता है काम, उसके लिए एक सेल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रीडिया सेल, ठीक है। याद रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3-4 चीजें, 4 चीज पकड़ दो, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके एग्जांपल्स, ठीक है। सिगमेंटेशन वगैरह मैं बता चुका हूं, सब अच्छे से याद करवा चुका हूं मैं, कैसे कैसे रखना, याद करना। सिगमेंटेशन इसका स्पेशली है, स्पेशल फीचर है, याद रखना सिगमेंटेशन, ठीक है। और सिगमेंटेशन भी रहता है, और तुम लोग क्या था, हाँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी रहता है इसमें, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला में सिगमेंटेशन रहेगा, बट सर्कुलेटरी सिस्टम उसका ओपन हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या रहेगा, अर्थवर्म, ठीक है, जिसको हम लोग फेरेटिमा भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थवर्म रहेगा, फेरेटिमा भी बोलते हैं। अर्थवर्म क्या रहेगा, सिगमेंटेशन, इसका नाम से याद रहोगे, ठीक है। अर्थवर्म जो है ना तुम लोग का हार्म नहीं करता जाता, ठीक है। देखो इससे पहले वाला जो 2 होते हैं ना, बहुत भयानक हार्मफुल थे, ठीक है। ये हार्मफुल नहीं है, एक तो लीच है, थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा सा हार्म करता है, लेकिन वो ज्यादा हार्म नहीं, खून चूस ले जा, उतना डरावना नहीं लगा। हालांकि डरावना तो लग रहा है सोचने में, लेकिन अंदर घुस जाता तो सोचो कैसा डरावना लगेगा, ठीक है। बट फिर भी उतना खास डरावना नहीं है, कहीं से चपक के खून चूसता है, उसको निकाल के फेंक दो, खत्म, ठीक है। तो उतना डरावना नहीं है, बाकी दोनों भयानक डरावने थे बेटा, ऐसे करके याद रखना। तो लीच है, ठीक है, जिसको हिरुडिनारिया भी बोल देते हैं। एक्सेप्शन ये है कि इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लीच दोनों तरफ से एक्सेप्शन है, एक थोड़ा सा हार्म भी करता है ये, और ये थोड़ा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सोच लो ऐसे खून पीता है ना, ऐसा सोच लेना, खून पीता है, ये रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन जब खून पीता है तो उसका खून जो है ना डायरेक्ट वेन्स में तो नहीं चला जाएगा ना, बॉडी पहले पेट में जाएगा, जहां से भी जहां जाना है, तो ऑर्गन्स वगैरह में नहा लेते हैं, इसके भी ऑर्गन्स वगैरह जो इसके भी खून से नहा लेते हैं, ठीक है। और एक ठो निरीस, ठीक है, ये 3 ठो याद रखना, निरीस, पैरापोडिया फोडिया जो है, ये सब याद रखना, ठीक है। याद रहेगा, अर्थवर्म, लीच और निरीस, इसके एग्जांपल स्पेशली याद रखना, अर्थवर्म, लीच और निरीस, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होता है ना, सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल फाइलम में, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा। तो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होते हैं, ठीक है। इनके जो ऑर्गन्स, मतलब ये स्टार्टिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया, सब के सब सेम टू सेम मिलेंगे। कैसे, ऑर्गन सिस्टम रहते हैं इसमें, ऑर्गन, फिर बाइनरी सिस्टम रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं और सिलोमेट रहते हैं, सब के सब तुम लोगों का सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। सेगमेंटेशन बॉडी रहता है, इसका बॉडी जो रहता है सेगमेंटेड रहता है, और इसको स्पेशली याद रखना, इसका डिवाइड हो जाता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, ये लोग पूरा का पूरा डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। हेड रहेगा, थोरैक्स रहेगा और एब्डोमेन रहेगा, इसका कैसे कैसे रहता है छोड़ दो, ये तीनों डिवाइड रहता है। हैव जॉइंटेड अपेंडिक्स, ठीक है, लेग्स जो रहता है इन लोगों का वो जॉइंटेड रहता है, ठीक है। एंटीना छोड़ो, जॉइंटेड अपेंडिक्स रहेगा, इसका अपेंडेजेस रहेगा, याद रखना। सब का सब पॉइंट्स कैसे कैसे दिखते हैं यार, इसका जॉइंटेड कैसे दिख रहे नहीं दिख रहे, छोड़ो, इसको याद रखना खाली कैरेक्टरिस्टिक, इससे क्वेश्चन आता है क्योंकि, ठीक है। और इनका कवर्ड रहेगा विथ हार्ड किटिनियस बोलते हैं या फिर चिटिन बोलते हैं, स्केलेटन, ठीक है। इसका जो स्केलेटन वगैरह रहता है किटिन से बना रहता है या फिर चिटिन से बना रहता है, इसको याद रखना, ठीक है। ये 3 चीज कैरेक्टरिस्टिक्स। और चौथा क्या है, ट्राचिया बॉक्स, ये उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन थ्रू मैलपिगियन ट्यूब्स, ठीक है। और सेपरेट सेक्स, ये उतना जरूरी नहीं है, ये 5 ठो जरूरी है, ठीक है। ये 5 ठो, अबे हट, ये 5 ठो स्पेशली याद रखना, ठीक है। सबसे पहला तो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा, वहां से क्वेश्चन पूछ जाता है कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब पूछेगा ही पूछेगा। सिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, और हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहता है, वो भी पूछेगा, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडिक्स रहता है, मतलब पैर वगैरह जो रहता है, लेग्स वगैरह जॉइंटेड रहते हैं, इससे पूछेगा, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, पैर उसका जॉइंटेड रहता है। कवर्ड विद हार्ड क्यूटिकल्स, चिटिनियस स्केलेटन, ठीक है, जिसको हम लोग चिटिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, चिटिन बोलो या किटिन बोलो, जो मन कर रहा था उन लोगों को बोलो, ठीक है। और बाकी उतना देख लो, नोट्स लिख लेना, ठीक है। बट क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ये सबसे उतना पूछता नहीं है,
ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग का एग्जाम्पल से, जितने भी इंसेक्ट्स है ना, कीड़े मकोड़े, कीड़ों मकोड़े की तरह रेंग रहे हो तुम लोग बोलते ना, वो इसी में से आता है। आर्थ्रोपोडा है ना, आंट हो गया, चींटी, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, मच्छर, लार्ज क्लासेस, सबसे बड़ा लार्ज क्लास है इसमें, ठीक है। अच्छा ये भी लिख लेना, लार्जेस्ट क्लास, एक तो तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे हो, हम लोग फाइलम पढ़ रहे हैं, फाइलम के नीचे क्या आता है, क्लास। तो लार्जेस्ट क्लास जो है तुम लोगों का, लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसी में लार्जेस्ट क्लास है तुम लोगों का इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्लास जो है तुम लोगों का इंसेक्ट्स का, उसके बारे में देख लोगे, ठीक है। आर्चिनिडस, आर्चिनिड्स, आर्किनिड्स, आर्किनिड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्कनट्स, आर्कनट्स जो है जिसमें आता है स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, ठीक है। 4 क्लास है इसमें। फिर क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस क्या होता है तुम लोगों का, क्रैब, प्राउन, जो तुम लोगों का समुद्र में नहीं मिलते क्रैब्स, प्रॉन खाने में मजा आता है ना, प्रॉन, मैं तो खाया हूं, मजा आता है, अभी नहीं खा रहा हूं बहुत दिन से, तो वो सब रहता है, ठीक है। मायरियापोड्स, मायरियापोड जो रहता है उसमें मिलीपेड, सेंटीपेड्स, ये सब रहते हैं। चलो ज्यादा मुझे देखने जरूरी नहीं है, लेकिन यहां से इसको याद रखना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। इसके बाद आ गया मोलुस्का। मोलुस्का नाम से याद रहे ना, मोलुस्का देख लो, ये सब इसको छूने में कैसा लगेगा, पूरा हाँ चिपचिपा चिपा, गद्दा गद्दा टाइप में लगता है ना, वैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म इसमें देखने को मिलता है। इसमें गद्दा गद्दा टाइप मिलेगा। मुलेस, सॉरी मुसेल, म्यूसेल, म्यूसेल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर में जब खोलोगे ना, इसमें मोती रहता है, खोलोगे अंदर मस्त गद्दा गद्दा टाइप में मिलता है, ठीक है। ये है, ठीक है, ये तुम लोग का ऑक्टोपस का चचेरा भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्क्विड, ठीक है। ऑक्टोपस जैसे इसका आगे रहेगा, लेकिन ये भी वैसे ही मस्त रहता है। इसको खाते हैं मेरे ख्याल से, खाते तो होंगे यार, ये सबको खा देते होंगे। झींगा को खाते हैं कि नहीं पता नहीं भाई, मैं कभी देखा नहीं, बाकी ये सबको खाते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल क्या रहता है इसका, ऑर्गन सिस्टम रहेगा तुम लोग का, ठीक है। पैलेटल सिमेट्री रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्ट रहेगा और सिलोमेट रहेगा, ठीक है। अब इसका बॉडी जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है, अनसिगमेंटेड रहेगा। सिगमेंटेशन अब तुम लोग का बंद हो गया, 2 में था, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। डिवाइड इनटू हेड, वेस्ट्रल मास एंड मस्कुलर फुट, ठीक है। ये मस्कुलर थोड़ा डब गया है, देख लेना, मस्कुलर फुट है, ठीक है। वेस्ट्रल मास, मस्कुलर फुट और हेड, इन तीनों में डिवाइड रहता है। इसके पहले क्या था तुम लोग का, हेड, एब्डोमिनेंस और तुम लोग क्या था रे, हेड, एब्डोमेंस और थोरैक्स। हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स में डिवाइड था। ये था तुम लोगों का हेड, वस्कुलर मास और तुम लोगों का मस्कुलर फुट, इन तीनों में डिवाइड है। याद रहेगा तुम लोगों को, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। मैनी हैव हार्ड एक्सटर्नल सेल, ठीक है, इसमें रहता है। इसका स्पेशलिटी है कि इसमें हार्ड एक्सटर्नल सेल्स रहते हैं, ठीक है। अब वो प्रोड्यूस होता है, किससे प्रोड्यूस होता है पता है, मेंटल से, ठीक है, मेंटल रहता है, ठीक है। बॉडी कवर्ड बाय मेंटल विच सिक्रेट द सेल, यही मेंटल जो है सेल को सिक्रेट करता है। सबके पास नहीं रहता, मैंने बहुत लोगों के पास रहता है, ऑक्टोपस के पास नहीं रहेगा ना। ऑक्टोपस तो इतना मतलब कि जेली टाइप का सब्सटेंस टाइप का रहता है, वो इतना छोटा छोटा छेद में घुस जाता है, वो छोटा से छोटा छेद में घुस जाता है। कितना बड़ा से बड़ा बॉडी रहेगा, छोटा से छोटा छेद में घुस जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर का ब्लड रहता है, जिसका मतलब रीजन होता है, जैसे हम लोग में रेड कलर रहता है हेमोग्लोबिन की वजह से, ये होता है हेमोसाइनिन की वजह से, ठीक है। इसका कलर ब्लू कलर का इसका ब्लड रहेगा, इसको याद रखना, थोड़ा सा अलग है इसमें, ठीक है। इसका ब्लड रहता है ब्लू कलर का, ठीक है। और जिसका रीजन होता है हेमोसाइनिन, हम लोग का हेमोग्लोबिन क्योंकि ब्लड रेड रहता है, इन लोगों का हेमोसाइनिन क्योंकि इसका ब्लड ब्लू रहता है। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन इसे पूछ सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स या फिर लंग्स, गिल्स से भी लेता है, लंग्स से भी लेता है। हैव स्पेशल फीडिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेड्यूला, इनका एक स्पेशल फीडिंग ऑर्गन रहता है जिसको हम लोग रेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली एक्वाटिक रहते हैं, कुछ तुम लोग का फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। तुम लोग का ये घेंगा तो हम लोग का घर बगल अगल बगल मिल जाता है यार, कभी कभी जंगल में बहुत सारा। फॉर एक्सक्रीशन किडनी प्रेजेंट रहता है इसका किडनी। अब इनके 5 नाम रहेंगे, क्या क्या, स्नेल या पीला, इसको तो बच्चा जानता है। गोलू मोलू, मोलुस्का, गोलू मोलू जैसे याद रखना, ठीक है। मोलुस्का यानी गोलू मोलू। स्पेशली स्नेल याद रखना, स्नेल से रिलेट कर लेना सारे के सारे को, ठीक है। स्नेल जो होता है इसका नाम हम लोग पीला भी बोलते हैं, पीला कलर का दिख रहा है ना, ये पीला कलर का दिख रहा है इसका, इसलिए इसका नाम पीला भी बोलते हैं हम लोग, स्नेल पीला, ठीक है। तो ये मोलुस्का आता है। अच्छा ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम भी है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो मोलुस्का रहता है गोलू मोलू टाइप का, थोड़ा मस्त आराम से सॉफ्ट गद्दा जैसा रहेगा ये, ठीक है। तो क्या नाम रहेगा उसका, स्नेल। इसका आउटर में तुम लोगों का बना रहता है, तुम लोग का क्या, मेंटल जो सीक्रेट करता है उसकी वजह से लोगों का सेल, टफ सेल भी रहता है तुम लोगों का, कहां रह गया, हाँ, हार्ड एक्सटर्नल सेल भी रहता है जिसके मेंटल के थ्रू ये निकलता है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है तुम लोगों का, स्नेल है, ठीक है, जिसको हम लोग पीला भी बोलते हैं। ऑक्टोपस है,
स्क्विड है, स्नेल का चचेरा भाई, ठीक है। मिसेल है, मिसेल, मिसेल बोलो और कीटोन बोलो, कीटोन बोलो या चिटोन बोलो, जो बोलना है बोलो, तुम लोग का जो मर्जी है बोलो, ठीक है। ऐसा दिखता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इनका सेल जो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, देख लेना एक बार, और क्या, ठीक है, उतना डिटेल में पूछेगा नहीं केमिस्ट्री। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आ गया एचिनोडर्माटा, ठीक है, एचिनोडर्माटा, ठीक है। एचिनोडर्माटा जो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में हम है, ठीक है, उसको देख लेता हूं सबसे पहले। कहाँ गया, ट्रिपल प्लास्टिक एसिलोमीटर रहता है, वाटर सिस्टम मेन, सो रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट। हाँ देखो, एडल्ट जब हो जाता है तो रेडियल सिमेट्री रहता है, लार्वा सो बायलैटरल सिमेट्री, जब छोटा रहता है ये तो बायलैटरल सिमेट्री। मान लो इसको हम लोग छोटा में गिनते, सबके सब बायलैटरल सिमेट्री थे। जब ये छोटा था एचिनोडर्माटा तब हम लोग इसको काउंट कर रहे थे, जब ये बड़ा हो गया तो ये बेचारा रेडियल सिमेट्री शो करने लगा, ठीक है। देख रहे हो ये स्टार, इसको स्टार में याद रखना। एचिनोडर्माटा जो है इसका सी स्टार जिसको बोलते हैं ना, स्टारफिश, स्टारफिश के देख के याद रखना। अब स्टारफिश से सबको रिलेट कर लेना, ठीक है। अब रिलेट कैसे करोगे, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल रहता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जनरेट हो चुका होता है। रेडियल सिमेट्री इसमें तुम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, डेवलप हो जाने के बाद रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इसको काटो कहीं से भी, यहां से काटने का यहां से काट लो, यहां से काटने का यहां से काट लो, ठीक है, यहां से काट लो, यहां से ऐसे कटेगा, ठीक है, ये ऐसे काट लो, जहां से भी काटोगे तुम लोग को पूरा सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है, रेडियल सिमेट्री रहता है, ठीक है। स्टारफिश को देख के ही तुम लोग एचिनोडर्माटा को डिनोट करना हर चीज, ठीक है। तो इसका ऑर्गन सिस्टम तो अंदर में उसको देख नहीं पाओगे, बट रेडियल सिमेट्री देख पाते हो, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टी अंदर में नहीं देख पाओगे, सिलोमेट अंदर में नहीं देख पाओगे, ठीक है। हैव यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो भी नहीं देख पाओगे। ट्यूब लाइक फिट रहता है इन लोग का, ट्यूब फिट रहता है, ठीक है, फिट रहता है, ट्यूब जैसा रहता है, और क्या, फॉर मूवमेंट, रेस्पिरेशन एंड फूड कैप्चर, ठीक है। एक्सक्रीशन मरीन, सॉरी एक्सक्लूसिवली मरीन में पाया जाता है, सी वाटर में मिलता है ये, ठीक है, फाउंड ओनली इन सी। बॉडी कवर्ड विथ अ स्पाइनी एंडोस्केलेटन, ठीक है। यहां पर देखो छोटे छोटे काटा काटा निकले रहता है ना, ये सब काटा काटा निकले रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पाइनी एंडोस्केलेटन से कवर रहता है इसका। नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से नहीं रहता, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है, स्टारफिश है, ठीक है, जिसको हम लोग एस्टेरिया भी बोलते हैं, स्टेरियास भी बोलते हैं, स्टारफिश, एस्टेरियास, स्टार एस्टेरिया, स्टार एस्टेरिया, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। स्टारफिश, सी क्या है, यूर्चिन, अर्चिन, सी अर्चिन हो गया, सी ककम्बर हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, सी लिली हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है। स्टार फिर से रिलेट कर लोगे, ब्रिटल स्टार, स्टार स्टार हो गया। अब सी के नाम में सी ककम्बर हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, है ना, सी ककम्बर हो गया, सी अर्चिन हो गया, सी लिली हो गया। सी से जितना रिलेट आता है ना करीब करीब सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि सी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, मोस्ट थोड़ा सा ध्यान से देख के, ठीक है। ककम्बर, ककड़ी, है ना, किसमें आता है तुम लोगों का, इचिनोडर्माटा में, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तुम लोगों का लास्ट फाइलम। अब इसके सब फाइलम्स भी हम लोग देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। लास्ट फाइलम क्या है तुम लोगों का, कोरडाटा, ठीक है। कोरडाटा का एग्जांपल देखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसके बारे में यहां से कम पूछेगा कहां, इसका सब फाइलम से पूछता है, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम रहता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल रहेगा, बायलैटरल सिमेट्री रहेगा, ट्रिपल ब्लास्ट रहेगा और सिलोमेट रहेगा, हम लोगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है इसका, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड तुम लोगों को मिलेगा इसमें देखने को, ठीक है। वेंट्रल हार्ट विथ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। हम लोग का हार्ट जो रहता है, वेंट्रल मतलब आगे, हम लोग का आगे रहता है, पीछे नहीं रहता है। वेंट्रल मतलब आगे रहता है हम लोग का हार्ट, और ठीक है, हम लोग का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, पीछे में हम लोग का नर्व कॉर्ड मिलता है, ठीक है। और पोस्ट अनल टेल मे बी प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। हम लोग का जो टेल रहता है, टेल मतलब क्या, पूछ नहीं, हम लोग जो देख रहे थे ना, जो हड्डी था, है ऐसे करके जो था तुम लोग का, क्या बोलते हैं उसको, बैकबोन, ठीक है। तो यहां से ना ऐसे छोटा सा बोन जो मतलब क्या बोलते हैं, पूंछ जैसा निकले, छोटा सा निकले रहता है, बाहर नहीं दिखेगा बेटा, अंदर में ही रहता है, वही हड्डी में ही थोड़ा सा पूंछ जैसा रहता है। तो यहां तक मान लो रहता है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होंगे ना, मतलब कि एम्ब्रियो स्टेज में ही रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहता है, ठीक है। वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फीटस स्टेज में या फिर तुम लोग का ऑफस्प्रिंग स्टेज में आ जाएगा, ये फ्यूज होकर अंदर चला जाता है, ठीक है। तो पोस्ट अनाल टेल रहता है उसमें, पोस्ट अनाल टेल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, आगे नहीं रहता है। हाई लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, सबसे हाई लेवल तो यही रहता है, सबको बच्चों को पता है,
ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फिश है, फ्रॉक्स है, लिजार्ड है, बर्ड्स है, मामल्स हैं, इसको याद करने का जरूरत है नहीं। हम लोग पूरा का पूरा इसका जब हम लोग सब क्लासेस पढ़ेंगे, सॉरी सब फाइलम पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे। तो अब इसको कोर डाटा को ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। क्या क्या था तुम लोगों का, एक प्रोटोकोर डाटा, ठीक है, और एक होता तुम लोगों का वर्टिब्रेटा, ठीक है। प्रोटोकोर डाटा क्यों बोलते हैं, जो नोटोकोड था ना, नोटोकोड जो था इन लोगों का स्टार्टिंग स्टेज में था, एडल्ट स्टेज में नहीं था, ठीक है। मतलब कि जब ये लोग पैदा हुए थे, मतलब कि एक तरह से लार्वा स्टेज में जब थे, ठीक है, तो इनमें नोटोकोड था, फिर गायब हो गया, ठीक है। और वर्टिब्रेटा में जो था ना, इसमें भी नोटोकोड जो था वो बाद में बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम बन गया उसका, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग वर्टिब्रेटा में कन्वर्ट कर दिए, नाम दे दिए वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो उसके एग्जांपल क्या क्या है, याद रखना, नोटोकोड इसमें पूरा लाइफ टाइम नहीं रहता है, इसमें नोटोकोड एक टाइप से पूरा लाइफ टाइम रहता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है या फिर तुम लोग का बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा बोलेगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है, साइक्लोस्टोमाटा, ये थोड़ा सा तुम लोगों का अलग से देखने को मिलेगा साइक्लोस्टोमाटा। बाकी तुम लोग का डेली ये सब जितने भी है ना, डेली आसपास जो घूमते फिरते रहते हो ना, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, इसमें तुम लोगों को कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। थोड़ा सा एक दो नाम इसका याद कर लेना, बाकी सब का सब तुम लोग को डेली आसपास घूमते फिरते रहते हो, मूवीज देखते हो, इधर देखते हो ना, सब में तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 अलग अलग फाइलम्स है, क्या क्या है तुम लोग, सॉरी सब फाइलम्स है, क्या क्या है तुम लोगों का, साइक्लोस्टोमाटा है, पीसेस है तुम लोग का, एम्फीबियंस है, एम्फीबिया, रेप्टाइल है, एव्स है, और मामालियंस है। मामालियंस यानी कि हम लोग, हमारे पास मैमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों को मामाली बोला जाता है, ठीक है। चलो, मामाली एक मेरा फ्रेंड का नाम था, मेरी फ्रेंड का नाम था, लड़की थी, ठीक है। ये ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं बाबा, इसको भूल जाओ, खाली उतना ही से याद रखना जितना मैं बोला था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, छोड़ो, रहने दो, जितना बोला था याद रखना, बाकी भूल जाना। अब हम लोग आते हैं तुम लोगों का साइक्लोस्टोमाटा, सब फाइलम्स वगैरह में, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहला साइक्लोस्टोमाटा, ऐसे प्राणी, ठीक है, ऐसे तुम लोगों का मतलब ये नोटोकॉर्ड के, सॉरी कोर डाटा के अंदर बहुत सारे प्राणी थे, तो ऐसे प्राणी नोटोकॉर्ड डाटा के अंदर में जितने भी थे, उनमें से ऐसे प्राणी जिनके पास क्या बोलते हैं, जबड़ा नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था तुम लोगों का, जॉलेस वर्टिब्रेट्स जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, उनको हम लोग बोल दिए साइक्लोस्टोमाटा। एग्जांपल्स क्या है, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, क्या है, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, जिसको हम लोग लैम्प्रे भी बोलते हैं, और एक तो है तुम लोगों का मैक्सीन, ठीक है, जिसको हम लोग हैग फिशेस भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा दिखते, देखो, जॉलेस फिशेस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम लोग, यहां से तो फिर कॉमन आ गया, पीसेस मतलब मछली होता है, और क्या, मछली, लेकिन हम लोग वहां पर भी बहुत सारा अलग अलग टाइप का प्रॉन फिश देखे थे, ऐसे अलग अलग टाइप फिश देखे थे, ठीक है। ये होता है तुम लोग का डॉग फिश, शार्क, टूना मछली, शार्क के बारे में तो बहुत ज्यादा सुनोगे, डॉग फिश भी सुने ही होगे, ठीक है। तो ये फिश अलग है, वो फिश अलग है, ठीक है, ये हैग फिश है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन के लिए तुम लोग ये 3 कॉमन नाम याद रखना, ये है एक्चुअल फिश, ठीक है, डॉग फिश, शार्क फिश और टूना फिश। एक्चुअल फिश बोलने से ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फिश, ये जॉलेस रहते हैं, ठीक है, याद रखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, जो 3 4 पॉइंट लिखा ना, इसी में सारा क्वेश्चन आ जाएगा तुम लोग, और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन 3 4 में से पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला जॉलेस रहते हैं इसका साइक्लोस्टोमाटा में, ठीक है। दूसरा पीसेस में जो है, दूसरा वाला पीस जो है, ठीक है, उसमें क्या रहेंगे, फिश उसके अंडर में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, और उसका हार्ट जो रहता है 2 चैम्बर्ड का रहता है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, उसका ब्लड जो रहता है ठंडा रहता है, ठीक है, वो पानी में रहते हैं वो लोग, ठीक है। और इनका हार्ट का जो चैम्बर है ना, 2 चैम्बर रहता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, इसको याद रखना। एग्जांपल डॉगफिश, शार्कफिश, टूना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम लोगों का, ये देखो, ये एम्फीबियंस, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, धरती में भी रह सकते हैं, ये वाले, ठीक है, उनको भूल जाओ, वो अलग है, ठीक है। तो लिव बर्थ ऑन लैंड एंड इन वाटर, पानी में भी जन्म लेते हैं, और तुम लोगों का लिव बोथ, सॉरी बर्थ बोल रहा हूं यार मैं, लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, मतलब कि पानी में भी रहते हैं और तुम लोगों का जमीन में भी रहते हैं। हार्ट इन लोगों का 3 चैम्बर्ड रहता है, कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, ये इनका भी ब्लड जो रहता है वो ठंडा रहता है, आराम से लोग जीते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। एग्स लेड इन वाटर, ठीक है, ये पानी में ही अपना एग्स देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स रहता है, लंग्स रहता है, एंड स्किन, तीनों के तरह रहता है, एडल्ट रहता है। फ्रॉग्स, एग्जांपल्स क्या है, फ्रॉग्स, टोड्स और सलामेंडर, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। फ्रॉग्स, टोड तो तुम लोगों को याद रहेगा, फ्रॉग्स और टोड एक ही है, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं, एक्चुअली अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे दिखते हैं, फ्रॉग्स एंड टोड्स। ये सलामेंडर जो है, इसको ऐसे याद करना, सलामेंढक, मेंढक से याद रखना, जो तुम लोगों का जो रहता है मेंढक, मतलब वो एम्फीबियंस है, पानी में भी रहते हैं, और तुम लोगों का ये क्या बोलते हैं, जमीन में भी रहते हैं, लेकिन
एग्स अंडे जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का पानी में ही देंगे, ठीक है, एग्स वो अंडे पानी में ही देंगे, एम्फीबियंस, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि तुम लोगों का ये क्या बोलता है यार, कोल्ड ब्लडेड, कौन कौन से कोल्ड ब्लडेड रहता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग मामल्स और एप्स पक्षी हम ही लोग रहते हैं, तुम लोगों का क्या वार्म ब्लडेड रहता है, ठीक है। एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, मछली भी कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड, कहां ये हो गया 3 चैम्बर्ड, ये रहते हैं 3 चैम्बर्ड, बट एक एक्सेप्शन रहता है इसमें, क्रोकोडाइल, ये होते हैं तुम लोगों का 4 चैम्बर्ड हार्ट। अभी तक हम लोग देख रहे हैं जो मामल्स हैं, सॉरी तुम लोगों का एम्फीबियंस हैं, तुम लोगों का 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड हार्ट वगैरह, इसको अच्छे से याद रखना। एम्फीबियंस के पास 2 चैम्बर्ड रहता है, रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड, सॉरी एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड रहता है, ठीक है, रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड रहता है। इससे पहला फिशेस जो था, ठीक है ना, फिशेस जिसको बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड थे, 2 चैम्बर्ड हार्ट था उसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन रहता है तुम लोग, क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, बाकी ये लोग भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, इन लोगों के पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट ही रहता है, 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड, ठीक है। और आगे नेक्स्ट आएगा जो हम लोग रहते हैं, पक्षी रहता है, उनके पास रहता है 4 चैम्बर्ड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, लिजर्ड हो गया, चैमिलियन गिरगिट, ठीक है, फिर क्रोकोडाइल, याद रहेगा, सबको एक साथ देख लो बेटा, सांप, तुम लोगों का क्या बोलते हैं, कछुआ, गिरगिट और लिजर्ड, ठीक है, ये सब एक साथ ही रहते हैं। इसके साथ में एक्स्ट्रा में रहता है क्रोकोडाइल, ठीक है। ये सब के सब रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। बहुत डेंजर दिख रहे हैं ना बेटा, ये मेरे को देख रहा है, मेरे को डर लग रहा है, चल आगे बढ़, ठीक है। फिर आ गया तुम लोगों का एव्स, है ना, एव्स जिसको हम लोग पक्षियां बोलते हैं, पक्षी उनके अंडर में आते हैं, देख रहे हो कितने मस्त मस्त रंगी बिरंगी पक्षियां हैं, है ना। तो दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इनका जो खून रहता है गर्म रहता है, इसको तुम छेड़ दो मार देंगे, है नहीं मार पाते, लेकिन बड़े बड़े पक्षी मार देंगे यार, ठीक है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनका जो हार्ट रहता है वो 4 चैम्बर्ड रहता है। दे ले एग्स, बच्चा जानता है वो अंडे देते हैं, है ना, अंडे देते हैं, याद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग मामाल्स के अंडर में आते हैं, मामालियंस, ठीक है, हम लोग मामालियंस हैं, हम लोग अंडे नहीं देते हैं, लेकिन 2 तो हैं जो अंडे देते हैं, ये है तुम लोगों का प्लेटिपस और एचिडनस, क्या रहता है नाम, ठीक है, ये प्लेटिपस है और ये एचिडनस है, जो भी है, जिसका भी नाम है मेरे को पता नहीं बाबा, ठीक है, मैं कंफ्यूज रहता हूं, लेकिन जो भी इनका 2 नाम याद रखना, प्लेटिपस और एचिडनस, ये अंडे देते हैं, मामल्स हैं लेकिन अंडे देते हैं, इनके पास में मैमरी ग्लैंड होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, हैव मैमरी ग्लैंड, ठीक है, मैमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करता है बच्चों को, जब मदर्स, हमारे जो मदर्स हैं, ठीक है, जब बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, तो उनके मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है, मैमल्स बट दे लैग एग्स, क्या है, प्लेटिपस और एचिडनस, आई थिंक ये प्लेटिपस है, ये एचिडनस है, ठीक है। छोड़ो, यहां तक तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, पूरा 30 स्लाइड्स लगा बेटा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, रिलैक्स लो, बहुत लंबा चैप्टर तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा खिंचाया, ठीक है, क्यों, बीच बीच में थोड़ा ट्रिक वगैरह थोड़ा सा बताते गए, ठीक है। रिलैक्स ले लो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, कुछ छोटा मोटा ना खाना वाना खाना है खा लो, नाश्ता वास्ता करना है, पानी पीना है पी लो, मैं भी पी लूँ क्या, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, रेडी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें से कौन सा है जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। किंग कोबरा रेप्टाइल है, तुम लोग का टर्टल भी रेप्टाइल है, कैमिलोन भी रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है, बट इन तीनों का 3 चैम्बर्ड रहता है, इसका 4 चैम्बर्ड रहता है। एक्सेप्शन बोला था, याद करके रखना बेटा, एक्सेप्शन पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल, इसमें से तुम लोगों का लिवर हुक, तुम लोगों का कौन सा, प्लेटिहेल्मिन्थिस से आता है, तुम लोग का वुचेरिया, बेचारिया, जो बेचारिया कर देता है पूरा, ठीक है, वो किससे आता है, तुम लोगों का नीमाटोडा से आता है। प्लाज्मोडियम तो है ही नहीं, एनिमल ही नहीं है, छोड़ दो। तुम लोगों का प्लानेरिया है, जो तुम लोगों का फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनिमल है। ये तुम लोगों को बताया हूं कि नहीं बताया, मेरे को याद नहीं ठीक से, आई थिंक बताया होना चाहिए, नोट्स में होगा आई थिंक, ठीक है। प्लानेरिया फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको देख लेना एक बार, ठीक है, लेकिन ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो एनिमल विच आर मरीन क्या है, बायलिटरली
bilaterally symmetrical, ठीक है, bilaterally symmetrical have a coelom and a notochord but never form a vertical column, ठीक है, देखो notochord यहां से नहीं लिया, notochord है but vertical column नहीं, vertebral column नहीं है, are placed under which one of the following group, कौन सा ग्रुप में है, ऑब्वियसली बाबा notochord, ठीक है, हाँ, कोडाटा जो था, ठीक है, वो दो में डिवाइड हो रहा था, ठीक है, एक ठो में प्रो डाटा क्या था, प्रोकोडाटा, ठीक है, एक प्रोकोडाटा था, एक ठो तुम लोगों का कोडाटा था, ठीक है, कोडाटा जो था, सॉरी कोडाटा ही तो दो ठो में डिवाइड हुआ था, एक ठो प्रोकोडाटा, एक ठो वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा में जो था तुम लोगों का, जो तुम लोगों का नोटोकॉर्ड था वो बाद में कन्वर्ट हो जा रहा था वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट कॉलम में बन जा रहा था, लेकिन प्रोकोडाटा में वो गायब हो जा रहा था एडल्ट स्टेज में, ठीक है ना, तो प्रोकोडाटा अपना प्रो है ना, प्रो है, क्यों, बिना कोडाटा का भी वो जी लेता है, अच्छे से रहता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन, ठीक है, रूपा और सचिन दो प्राणी हैं, है ना, दो मामालियंस है बेटा, ये दोनों कौन है, मामालियंस, ठीक है, दोनों गार्डन में घूम रहे थे, दोनों कीड़े देखे, कुछ तो देखे, मतलब कीड़े नहीं, दो एक एनिमल देखे, ऑब्जर्व, रूपा कॉल्ड इट एन insect while Sachin identified as an earthworm, which one of the following characteristics confirm that it is an insect, ठीक है, रूपा बोली कि वो इंसेक्ट है और कौन है, सचिन बोला कि नहीं वो अर्थवर्म है, तो अब रूपा को प्रूफ करना है कि वो इंसेक्ट है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बोलेगी, बस मुंह फुला देगी, वो इंसेक्ट है बोलेगी, मानना पड़ेगा सचिन को, कोई दूसरा चारा नहीं है, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से देखना है तो हम लोग को जानना पड़ेगा इसमें से कौन सा है। सबसे पहला द एनिमल हैड जॉइंटेड लेग, यही तो आंसर आ गया, फिर भी दोबारा ऑप्शन देख लेते हैं और भी। बॉडी ऑफ द एनिमल हैड वेरी लिटिल सिगमेंटेशन, ना सिगमेंटेशन दोनों में रहता है, मैं बताया था एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों में सिगमेंटेशन रहता है, एनिलिडा यानी कि तुम लोगों का अर्थवर्म आएगा उसमें, ठीक है, और आर्थ्रोपोडा जिसमें कि तुम लोगों का आता है सारा इंसेक्ट्स वगैरह सब आते हैं, है ना, तो उसमें सिगमेंटेशन तो रहेगा, दोनों में सिगमेंटेशन रहता है यार, ठीक है। बॉडी ऑफ द एनिमल वाज सिलिंड्रिकल, दोनों में सिलिंड्रिकल रहते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ द एनिमल वाज बायलैटरली सिमेट्रिकल, दोनों में रहते हैं, तो कौन सा चेक करेगा, सॉरी जॉइंटेड लेग्स, अगर जॉइंटेड लेग्स हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों का इंसेक्ट हो जाएगा, जो कि तुम लोग का आता है कौन सा फाइलम से, आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, पोड़ा आर्थ्रोपोडा। सेल वॉल इज ऑब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, किसमें तुम लोगों का सेल वॉल नहीं रहता बेटा, बैक्टीरिया में रहता है, डायटोम्स में रहेगा, मशरूम में रहेगा, टेपवर्म, ये तो बेचारा एनिमल है, ये सेल वॉल कहां से लाएगा, टेपवर्म याद है कहां से आया था, वो आया था तुम लोगों का प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटी पतला, टेप पतला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one among the following animal can perform respiration either through gills or through lungs? कौन सा ऐसा प्राणी है जो गिल्स से भी सांस ले सकता है और लंग्स से भी सांस ले सकता है, मतलब पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है बेटा, धरती में तो सब रहते हैं, ठीक है। कौन है, फिश है, हाँ बेटा पानी बाहर निकालो मर जाएगा, स्नेक भी रह सकता है, काव तो छोड़ दो, पानी में जाएगा तो मर जाएगा, एक्चुअली वो होता है फ्रॉग मेंढक, वो पानी में भी रह लेगा और तुम लोगों का कहां रहेगा, जमीन में भी रह लेगा बेटा, है ना, उसको जहां डालो वहां रह लेगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वुड यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड नॉन फोटोसिंथेसिस। देख यूकैरियोटिक होगा सारे के सारे, तो पहले तो प्रोटिस्टा नहीं, मोनेरा को हटा दो, यूकैरियोटिक है, ठीक है। मल्टीसेलुलर है, प्रोटिस्टा को हटा दो, ठीक है। फंजाई ये भी मल्टीसेलुलर है, ठीक है, मल्टीसेलुलर है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक है और ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक है ना, लेकिन इसमें सेल वॉल रहता है, इसमें सेल वॉल नहीं रहता, तो एक्चुअली आंसर तो देखो एनिमेलिया ही होगा, इस चैप्टर में तो यही होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रिटिकल पूछा है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज कर देगा, तुमको क्या हर किसी को कंफ्यूज कर देगा, अरे ऐसा क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। सेल वॉल एटलीस्ट प्रेजेंट कर देता भाई, है ना, तब तो हम लोग बोल सकते हैं अभी दोनों का कम से कम मैच कर रहा है, हालांकि आंसर इसका एनिमेलिया ही होगा, ठीक है, तो डाल दो, छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है या फिर साथ क्वेश्चन पूछ देता है, छोड़ो। रेप्टाइल्स इंक्लूड एनिमल्स, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, विच आर कोल्ड ब्लडेड, हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, दिस इंक्लूड्स, कोल्ड ब्लडेड होंगे, ठीक है, एनिमल्स भी होंगे, रेप्टाइल्स रहते हैं। फिशेस तो फिशेस एंड स्नैक्स नहीं होंगे, क्रो
कौवा तो होगा ही नहीं, वो तो उसका कोल्ड ब्लडेड ही नहीं रहता, ठीक है। फिश तो रेप्टाइल है ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है। फ्रॉग वो भी रेप्टाइल नहीं है। ये है तुम लोगों का रेप्टाइल है और टर्टल, स्नेक और टर्टल, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, इसमें से कौन सा है जो ट्रू फिश है। जेली फिश तो छोड़ दो बेटा, ट्रू फिश हो ही नहीं सकता, ठीक है। ट्रू फिश जो कि तुम लोगों का वर्टिब्रेटा के अंदर में आएंगे, ठीक है, जो कि तुम लोगों का आता है पीसेस जो है ना, सब कॉलम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्लास बोलते हैं, है ना, वो हो जाएगा तुम लोगों का। सिल्वर फिश नहीं होगा, स्टार फिश तो छोड़ दो, तुम लोगों का यहां था, क्या था तुम लोगों का, ये था तुम लोगों का, किसमें था, सिलेंट्रेटा में, ठीक है। जेलीफिश था सिलेंट्रेटा, और तुम लोगों का स्टार फिश था इसमें एचिनोडर्माटा में, ठीक है। और सी हॉर्स जो है ये आ जाएगा तुम लोगों का एक्चुअल फिश, रियल फिश, जो कि तुम लोगों का आएगा किससे, वर्टिब्रेटा का पीसेस में आएगा। विथ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द स्टोमच ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल लाइक कैटल। अरे यार ये हमारे अंदर में आता है पगला, 4 चैम्बर्ड रहेगा, हम लोग का भी 4 चैम्बर्ड है, इन लोगों का भी 4 चैम्बर्ड आएगा, क्यों, हम लोग के साथ ही रहते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स, गाय भैंस बकरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू पीसेस, इसमें से कौन सा पीसेस, मछली वाला है ना, स्टार फिश नहीं होगा, सिल्वर फिश नहीं होगा, जेली फिश नहीं होगा, डॉग फिश होगा, काटना वाला डॉग है, कुत्ता भी है, फिश भी है ना, मतलब कि बोल सकते हो पानी का डॉग है और क्या। Organisms of which of the following phylum are called sponges, इसमें से कौन से स्पॉन्जेस, पोरीफेरा, पोरी अट्टपोरी, कौन है। Which of the following statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into 2 identical halves, it is called रेडियल सिमेट्री। कोई से भी प्लेन से काटो रेडियल सिमेट्री मिलेगा, ठीक है बाबा, सही बात है। वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली प्लेन, ठीक है, ओनली प्लेन एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। दोनों का दोनों सही है बेटा, दोनों का दोनों स्टेटमेंट है, एक बायलैटरल सिमेट्री का है, एक तो तुम लोग का रेडियल सिमेट्री का है, तो बोथ आर करेक्ट है, दोनों करेक्ट है बाबा, ठीक है। तो कौन सा होगा, द एनिमल्स और प्लांट्स विच कैन इनब्रीड सक्सेसफुली मस्ट बिलोंग टू द सेम, जो इनब्रीड कर सकते, दोनों ब्रीडिंग कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन होंगे, सेम स्पीसीज के होना चाहिए बेटा। स्पीसीज अगर अलग अलग हुआ तो जस्ट लाइक कुत्ता और बिल्ली रिप्रोडक्शन करते हुए कैसे लगेंगे, ज्यादा इमेजिन मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर सेम स्पीसीज हैं तो कोई टेंशन नहीं, कुत्ता कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ द फाइलम डैश इज अनसेगमेंटेड एंड डॉर्सवेंट्रली फ्लैटेंड रहेंगे और सिगमेंटेड रहेंगे, ठीक है। सिगमेंटेशन का तो थोड़ा तुम लोगों का आर्थ्रोपोडा ही था, ठीक है, लेकिन डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थे, फ्लैट एलिमेंथिस। द बॉडी ऑफ द फाइलम डैश इज अनसेगमेंटेड है, सॉरी मैं सिगमेंटेड देख लिया, ठीक है। फ्लैटेंड रहेगा मतलब प्लेटी फिक्स्ड है बाबा, पतला यानी चपटा यानी तुम लोगों का प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है। विच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम्स मेड अप ऑफ सिगमेंटेड इंसेक्ट्स लाइक अर्थवर्म, कौन सा है जो मतलब कि तुम लोगों का सेगमेंटेड रहेगा, ठीक है। अर्थवर्म उसी में रहेगा, याद है अर्थवर्म, वॉर्म्स 3 तो में ही थे, ठीक है। सबसे पहला प्लेटीहेलमिन्थिस, दूसरा नीमाटोड़ा, ठीक है। तीसरा था तुम लोगों का अन्नीपोड़ा ना, अन्नीलिडा, सॉरी कंफ्यूज, कभी डर जाते हैं यार, सॉरी कभी भूल जाते हैं। एन्नीलिडा है ना, एन्नीलिडा तीसरा वाला था, एन्नीलिडा जिसमें अर्थवर्म थे, ठीक है, याद आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which species of sponges is commonly called the glass sponge due to the presence of silica species, जो भी है छोड़ना। ग्लास स्पॉन्ज किसको बोलते थे, स्पॉन्जेस, वो तुम लोग का था यूप्लेक्टिला, ठीक है, याद है, ग्लास स्पॉन्ज जिसको गिफ्ट भी करते थे, ठीक है, यूप्लेक्टिला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बच्चा चुप हट, चलो साइड हो जाओ। Which of the following is an example of phylum Arthropoda? कौन है इसमें से आर्थ्रोपोडा? नेरिस तो होगा नहीं, नेरिस किसका था, याद है, किसके साथ था ये तुम लोगों का, किसके साथ था, अर्थवर्म के साथ था और लीच के साथ था, ठीक है। नेरिस जो था अर्थवर्म और लीच के साथ था, यानी कि ये होगा अन्नीलिडा। ये भी नहीं होगा, ये हिरुदिनारिया, ये उसी के साथ था,
हिरदायु वही था ना तुम लोग का, लीच ही था ना। पीला भी नहीं होगा, पीला था तुम लोगों का स्नेल, जो कि तुम लोग का मोलुस्का के साथ था। बटरफ्लाई होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द प्रोटोजोआ, ये तो प्रोटोजोआ में आ गया, ठीक है। अमेबा, जेलीफिश नहीं हो सकता, टिनिया नहीं हो सकता, जेलीफिश नहीं हो सकता, बच गया ये सी, है ना। अमीबा, पारामेसियम और प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। आंख बंद करके आर्थ्रोपोडा लगा देने का, आर्थ्रोपोडा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, इसमें से किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं? इंसेक्ट्स बेटा, इंसेक्ट्स, याद आया, इंसेक्ट्स, है ना। आंख बंद करके इंसेक्ट्स लगा देने का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पॉरीफेरा, इसमें से कौन सा है जो पॉरीफेरा के अंडर में नहीं आता बेटा? स्पॉन्जिला आएगा, यूप्लेक्टला आएगा, साइकॉन आएगा, हाइड्रा बेचारा नेक्स्ट कौन सा क्या था, सिलेंट्रेटा में चला जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ कोरडेटा, है ना। कोरडेटा लास्ट वाला है ना, कोरडेटा क्या है? नोटोकॉड इज प्रेजेंट, ठीक है बेटा। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोला है। नोटोकॉड तो प्रेजेंट हो गया। हार्ट इज डोर्सल लाइन, पीछे रह नहीं सकता। अपोर्शनल टेल इज एब्सेंट, रहता है बाबा, बाद में खत्म हो जाता है, ठीक है। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड नहीं रहता, छोड़ो। आंसर इज नोटोकॉड इज प्रेजेंट, नोटोकॉड तो रहता है ना बेटा, तभी तो वो है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल ऑफ फाइलम कोरडेटा, इसमें से कौन सा है जो कोरडेटा का में नहीं आता? आंख बंद करके अर्थवर्म लगा देने का बेटा, है ना। स्नेक, फ्रॉग, रैबिट सब के सब आते हैं। अर्थवर्म जो है वो तुम लोगों का आ जाता है किसमें? अर्थवर्म, लीच जो है तुम लोगों का अन्नीलिडा में आता है, अन्नीलिडा, है ना, अन्नीलिडा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रीज इज एग्जिबिटेड बाय द आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में क्या आता था तुम लोग का? तितली, 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 मान लो ऐसे एक तो तितली है, तितली है, तितली, तितली, इसमें आंख मुंह निकला है, इसमें से पंख ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, उसको बीच से काट दो, क्या होगा? दो तो अलग अलग आ जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री आ जाएगा, है ना। तितली है ना, उसी में कोई भी कीड़ा मकोड़ा पकड़ के काट दो ना बीच से, वही बायलैटरल सिमेट्री दिख जाएगा। विच ग्रुप ऑफ द एनिमल हैज अ सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम टुगेदर with a few primitive forms in which the backbone is represented by a notch। आंख बंद करके इसमें लगा देने का वर्टिब्रेटा, है ना। ये तो लास्ट वाला वर्टिब्रेटा में ही आएगा ना। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में सिलेक्ट करना है तुम लोगों को। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। क्लास इंसेक्ट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है भाई, सही बात है। लिग्निन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटन, ना ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। काहे कि वो चिटिन था, चिटिन से बना होता है उनका स्केलेटन। चिटिन था या चिटिनियस सिलेक्ट था, है ना, उसको चिटिन ही बोलते हैं ना। चिटिन बोलो या किटिन बोलो, जो मन होता है तुम बोल लो भाई, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। विच फाइलम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विथ रेडियल सिमेट्री सच एज सी एनेमोन एंड जेलीफिश। कहां था ये जेलीफिश था तुम लोगों का नहीं डरिया जेलीफिश नहीं डरिया, हम उनसे डरिया, है ना। जेलीफिश नहीं डरिया, हम उनसे डरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज रिलेटेड टू द फाइलम सिलेंट्रेटा? कौन सा है जो सिलेंट्रेटा के साथ रिलेटेड है? स्पॉन्जिला नहीं होगा, स्पॉन्जिया भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और लिया जेलीफिश, और लिया, लेकिन मैं नहीं रहा, मैं निकल लिया, है ना। जेलीफिश और लाएगा, तुम निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर करेक्ट अबाउट फाइलम एचनोडर्माटा? एचनोडर्माटा से कौन सा कनेक्ट है? राउंड वर्म, स्यूडोसेलोमेट नहीं होगा, स्यूडोसेलोमेट तो नहीं होता है, ठीक है। सेलोमेट हो सकता है, सेलोमेट होता है, ठीक है। राउंड वर्म सिलोमेट नहीं होगा। क्या था? सिलोमेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री बाइनरी में होता है तुम लोगों का, सॉरी बायलैटरल सिमेट्री जब वो बच्चे होते हैं तो बायलैटरल सिमेट्री होता है, एडल्ट होने के बाद वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फ्लैटवर्म तो नहीं होगा, छोड़ दो। सिलोमेट प्रेजेंट होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देखो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का मतलब होता है तुम लोगों का एक सिंगल माउथ ही रहेगा उसमें, माउथ ओपनिंग मतलब कि खाना और लेना दोनों एक ही साथ में ही करता है वो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा तुम लोगों का, सॉरी ये भी नहीं होगा आंसर, ये नहीं, ये वाला
सिलोम प्रेजेंट होगा, बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगा। सबसे करेक्ट मैच यही वाला है। क्यों? गैस्ट्रो वर्सेस सिमेट्री, सॉरी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का मतलब होता है उसके पास खाने और निकालने का एक ही मुंह है। वो किस में प्रेजेंट था बेटा? याद है हम लोग गाली दे रहे थे उसको, सिलेंटेटा और तुम लोगों का प्लेटीहेलमिन्थिस। या तो तुम अपने फ्रेंड को सिलेंटेटा बोल दो या तो प्लेटीहेलमिन्थिस बोल दो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बकबक करता है, ठीक है, गाली देने में मजा आएगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड्स द फैमिली ऑफ टर्टल? इसमें से कौन सा क्लास है टर्टल का फैमिली? वो होगा तुम लोगों का रेप्टाइल। टर्टल के फैमिली आराम से रेप्टाइल क्लास में जाके बैठ सकते हैं, है ना। रेप्टाइल्स था ना, सांप के साथ था ना वो, हाँ सांप के साथ था, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट अ एव? इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो एव का नहीं है? दे गिव बर्थ टू लिव यंग वंस। पगले हो का? ऐसा कैसे हो सकता है? पक्षी अगर बच्चा देने लगा तो अंडा कैसे खाएंगे हम? हैं? Which organisms are classified as aves? इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाइड है एव्स होगा? एव्स मतलब होता है बर्ड होता है ना, पक्षी। बिरड होता है ना, पक्षी। टू व्हाट फाइलम डज द ब्लड सकिंग लीच बिलोंग? कौन होता है ब्लड सकिंग? वो तो होता है पापा की परी, पूरा ब्लड सक कर लेती है साला, है ना। लेकिन यहां पे साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें तो वो होता है तुम लोगों का, कहां था एनिलिडा था ना, बड़े लोग, एनिलिडा ब्लड सकिंग लीच जो था ना, उसमें क्या बोलते हैं, सिगमेंटेशन था, राउंड वॉर्म के साथ था वो, ठीक है, साथ में नीज भी था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ द कोल्ड ब्लडेड एनिमल? कौन सा इसमें से है जो कोल्ड एनिमल? क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड, हाँ कौन सा एसोसिएटेड है, ठीक है। ये देखो चेमिलोन डाल दो, चेमिलोन, आंख बंद करके चेमिलोन डाल दो। और कौन कौन सा है पता नहीं, माइक्रोपुस कौन सा है, पावो, ये सब तो ऑप्शन हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन चेमिलोन पढ़े हैं। चेमिलोन कौन है बेटा? गिरगिट आता है तुम लोगों का रेप्टाइल का फैमिली से, रेप्टाइल में रहता है ना वो लोग, ठीक है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेस? फिशेस का चैम्बर 2 ही ठो रहता है बेटा, उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता बेटा, 2 ठो का पीर बाबा। चलो, which among the following pairs of animal phylum of animal kingdom they belong is incorrect? क्या बोला फिर से बोल? which among the following pairs of animal phylum of animal kingdom they belong to incorrect? अच्छा, दोनों को मैच करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत देखना है, ठीक है। लिवर फ्लॉक निमेटोडा से आता है। अब यही तो आंसर हो गया, कौन सा इनकरेक्ट पूछा है ना, यही तो आंसर हो गया। लिवर फ्लॉक निमेटोडा से कहां से आता है? लिवर फ्लॉक तो तुम्हारा पतला रहता है, चपटा रहता है, वो तुम्हारा प्लेटीहेलमिन्थिस से आएगा। फिर भी देख लेते हैं, ये ठीक है। साइकोन पोरिफेरा से होगा, ठीक है। प्रोन जो है आर्थ्रोपोडा से होगा, ठीक है। स्टारफिश जो है एचनोडर्माटा से होगा, एचनोडर्माटा छोड़े, ये होगा आंसर तुम लोगों का, ठीक है। क्योंकि लिवर फ्लॉक जो है वो चपटा होता है, पतला, पूरा आगे पीछे दोनों से पूरा पतला, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मामल्स एंड बर्ड्स? कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो मामल्स के पास भी है, जो बर्ड के पास भी है? कौन सा? वो हो जाएगा तुम लोगों का वार्म ब्लडेड। दोनों का खून बहुत गर्म होता है यार, कुछ बोल पीट देंगे साले को, है ना, दे घुसंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इड नहीं होगा बाबा, इज है ये, ठीक है, सुधार लेना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम? कौन सा है इसमें से आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर नहीं है बाबा? पीलिया हो गया इसको, पीलिया कौन सा था? तुम लोग का मोलस्क का फैमिली से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल। मैच द पॉइंट अंडर कॉलम ए विथ दोज अंडर कॉलम बी। 2 ठो से हम लोग को मैच करना है। सबसे पहले देखते हैं तुम लोगों का टेपवर्म, पतला चितला सा आदमी, है ना, पतला चितला आदमी कहां जाता है? प्लेटीहेलमिन्थिस। चलो यहां वाला मिल गया इसमें, ठीक है। सी स्टार कहां जाता था तुम लोगों का? ये कहां गया? एचनोडर्माटा से। आंट, चीटी जाएगा तुम लोग आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट है ना बाबा। अर्थवर्म जाएगा तुम लोगों का इसमें, एनेलिडा से है, तो हो गया। तो देख ले, पहले का 4 ये है, पहले का 4 तो अबे तो ऐसी तो आंसर आ गया। दूसरे का सी है तो दूसरे का सी, हाँ ये भी हो गया। तीसरे का बी होगा, तीसरा का बी हो गया। चौथा का ए होगा, चौथा का ए। अरे वाह, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो आगे बढ़ रहे बाबा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द, क्या है? साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप। साइक्लोस्टोमाटा याद है, स्टार्टिंग वाला है ना, जिसमें जॉ नहीं था, जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे उसमें। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ,
स्लिमी एंड आर स्किललेस। स्लिम लॉर्ड बॉडी था तुम लोग का, ईल लाइक बॉडी था ना, ये वाला तो है, ठीक है, ईल लाइक बॉडी रहेगा। दे आर एक्टोथर्मल एनिमल्स हैविंग मस्कल्स ग्लैंड इन द स्किन एंड आर 3 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं होगा ये वाला, सब स्टार्टिंग में 2 और चैम्बर थे। दे आर वार्म ब्लडेड, नहीं ये भी नहीं होगा। ओविपोरस, ठीक है। देयर स्किन इज कवर्ड विद द सेल्स प्लेट्स एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्ड, ये हो सकता है, लेकिन आंसर ये बोला ईल लाइक बॉडी, ठीक है, ईल के जैसा। देखा हम लोग मछली उसमें स्टैटिस्टिक्स में लिखा नहीं था मैं, ठीक है, लेकिन उनका बॉडी जो रहता है ईल के जैसा रहता है। ईल याद है तुम लोग, करंट मारता है जो, वैसा वैसा रहता है, ठीक है। ईल भी इसी के अंदर में आएगा, और ईल लाइक बॉडी वाले जितने भी होंगे वो भी इसके अंदर में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोआन, इसमें से कौन सा है जो प्रोटोजोआन नहीं है? याद है स्टार्टिंग वाला प्रोटोजोआन, ठीक है, इसमें से कौन सा है? यूग्लिना आएगा, अमीबा आएगा, प्लाज्मोडियम में आएगा, अबे स्काइफा कौन सा है? ठीक है, जो भी है, ये तीनों तो नहीं होगा, ये तीनों तो आएंगे ना प्रोटोजोआन के अंदर में, ये नहीं आएगा, ठीक है। पता नहीं क्या है, ये नया टाइप का कुछ दिख रहा है मेरे को, हम लोग तो पढ़े नहीं इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन आंसर वही होगा, ठीक है। ऑड वन आउट। आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, कौन सा था बेटा? एंडो और एक्टो तो कॉमन है, ठीक है, और आएगा थर्ड वाला मेसोडर्म, डर्मिकूल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वॉर्म, इसमें से कौन सा है जो राउंड है, राउंड रहता है ना? प्लानेरिया चपटा है, लिवर, ये लिवर होगा ना, लिवर इसमें भी एक ठो मिसिंग है, डाल देना, लिवर फ्लूक चलेगा, ठीक है, ये भी चपटा है। टीना भी चपटा होता है ना बेटा, टीनिया किसको बोलते हैं हम लोग? वही था उसमें, स्कैरिया बेटा, स्कैरिया बहुत डरावना होता है, राउंड कलर का रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी राउंड शेप का रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म, ठीक है। स्कैरिया जो पेट में रहता है, छोटी आंत में रहता था, क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मैच, कौन सा इसमें इनकरेक्ट मैच है? वुचारिया फिलारिया, हाँ वुचारिया फिलारिया सही है, वुचारिया जो फिलारिया फैला देता है, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमाटा पिनवर्म, नहीं इसको हुकवर्म बोलते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, टीनिया टेपवर्म, ठीक है, दोनों तो पतले होते हैं। स्कैरिया राउंडवर्म, ठीक है, अभी तो हम लोग देखे थे, ये होगा तुम लोग का आंसर। कहां गया? एनसाइक्लोस्टोमाटा, इसको हम लोग बोलते हैं हुकवर्म बोलते हैं, ठीक है, पिनवर्म नहीं बोलते, तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम लोगों का, क्या हो गया? व्हाट इज टाइफ्लोप्स, देखो ये एक्चुअली क्या है ना, ब्लाइंड स्नेक, तुमको पढ़े नहीं हो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया है, याद रख लेना, ठीक है। ब्लाइंड स्नेक, अंधा सांप बेटा, कहीं भी घुस जाएगा, काट देगा, है ना। चलो अब इसमें मैच द कॉलम मजा आता, बचपन में हम मैच द कॉलम बहुत मजा करते थे, है ना, ऐसा मिल जाए, लॉटरी लग गया एग्जाम में, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन बहुत टफ भी दे देता भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जेलीफिश, कहां जाएगी जेलीफिश? सिलेंट्रेटा में जाएगी, हाँ चलो, जेलीफिश गई सिलेंट्रेटा में। फिर क्राइफिश, वेलफिश जाएगी मामाल में, ठीक है। क्राइफिश किसको बोलेंगे? क्रैप वगैरह इंसेक्ट में जाएगा आई थिंक, है ना। अरे मामालिया में कहां चला गया? ये जाएगा तुम लोगों का मलुस्का में चला गया था। वेल फिश जो है तुम लोगों का मामल्स में जाएगी, और क्राई फिश जो है तुम लोगों का आई थिंक इंसेक्ट में जाएगा, ठीक है। डेविल फिश तो मेरे को पता नहीं बाबा, डेविल फिश सुना नहीं मैं, डेविल फिश तुम लोगों का था क्या? छोड़ ना, हम लोग 300 निकाल लेंगे। पहला वाला का 4 में जाना चाहिए, पहला वाला का 4, ये दोनों में से कोई एक होगा, है ना। फिर क्राई फिश, चलो ये वाला वेल फिश देखते हैं स्पेशली मामल में। तीसरा वाला का 2 में जाना चाहिए, है ना, तीसरा वाला का 2। अब यार पहले वाला का देखना ही पड़ेगा, क्राइफिश जो है तुम लोगों का इंसेक्ट में जाएगा, दूसरा वाला का 3 जाएगा, दूसरा वाला का कहां गया, दूसरा वाला का 2, दूसरा वाला 3, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो डेविल इसी में जाएगा, और कहां जाएगा? डेविल फिश तुम लोगों का शायद ये वाला है क्या? क्या नाम था यार इसका, जो उसका चचेरा भाई था, ऑक्टोपस का चचेरा भाई, शायद डेविल फिश हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन देता है, डोंट वरी। ऐसा क्वेश्चन अगर देगा भी तुम लोगों का, बाकी 2-3 चीज रहेगा मैच करने के लिए, आराम से मैच कर सकते हो। तुम लोगों को जितना पढ़ाया उतना ही से आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, जितना पढ़ाया उतना ही से आएगा, तुम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ फाइलम ऑफ एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्वैम्प्स, प्रोवाइड्स सेटे और पैरापोडिया फॉर लोकोमेशन। पैरापोडिया याद है? पैरापोडिया किसमें था तुम लोग का? अर्थवॉर्म था, लीच था, निसिच था ना, क्या नाम था उसका, छोड़ो वो आ जाएगा, ऐसी कुछ निरिस था। तो किसमें था तुम लोगों का? वो था
अन्नेलिडा में तुम लोगों का आएगा पैरापोडिया, पैर। आइडेंटिफाई द एनिमल्स दैट डज नॉट हैव बायलैटरल सिमेट्री। इसमें कौन सा स्टार्टिंग वाला को देख ले बाबा, नहीं डरिया, स्टार्टिंग वाला है ना, बायलैटरल सिमेट्री नहीं शो करेगा, है ना। स्टार्टिंग में जो भी था दो ठो, ठीक है, क्या था, पोरीफेरा, नहीं डरिया, सिलेटेरा, जो भी बोल दो। विच ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमल्स हैज अनसिगमेंटेड बायलैटरल सिमेट्रिकल सॉफ्ट बॉडी। सबसे पहला अनसिगमेंटेड है, बायलैटरल सिमेट्री है तो नहीं डरिया, और सिनेटर तो ऐसी काट दो, है ना। बायलैटरल सिमेट्री ये दोनों कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, क्यों, पेरिफेरा भी बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द हैज अनसिगमेंटेड बायलैटरल सिमेट्रिकल सॉफ्ट बॉडी, ये है प्लैटिहेल्मिंथेसिस होगा, ठीक है, विथ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड लेकिंग सिलोमेट स्केलेटन एंड एनस, लेक रहता है, छोड़ना, प्लैटिहेल्मिंथेसिस आंसर है, स्टार्टिंग में ही देख लिया मैं। In which of the following animal phylum is the body divided into head, thorax and abdomen? याद आया, हेड भी था, थॉरेक्स भी था, एब्डोमेन भी था, कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, है ना। हेड भी था, थॉरेक्स भी था, एब्डोमेन भी था, वो था तुम लोगों का आर्थ्रोपोडा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई एन एंडोपैरासाइटिक फाउंड इन एनिमल। एंडोपैरासाइटिक अंदर में रहता है, ठीक है, कौन सा मिलेगा तुम लोगों को, टिनोप्लाना, क्या क्या है यार, फ्लैटवर्म डाल दो ना आराम से, चपटा पतला जो रहता है दो तुम लोग का अंदर बॉडी के अंदर में मिलेगा, ठीक है ना। प्लेटवर्म क्या था, फ्लैटवर्म। चलो फिर से करो मैच द कॉलम, ठीक है। प्रोटोजोआंस, आय हाय क्या नाम है, प्रोटोजोआंस, यह चला जाएगा अमीबा में, ठीक है। नीमेटोडा, नीमेटोडा किस में जाएगा बाबा, नीमाटोडा बहुत डेंजर वाला रहता है, राउंड वॉर्म, है ना, राउंड वॉर्म, एस्केरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चला जाएगा इसमें, ठीक है। एक का दो करते ना, एक का दो का एक, है ना, एक दो दो एक, एक का दो गया, दो का एक गया, नहीं यहाँ तो उल्ट सेम है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, एक का एक है, ये भी नहीं होगा, एक का दो का एक, ये वाला होगा, एक का दो का एक, ये भी तो सेम टू सेम है, और भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड वाला क्या, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा कौन सा है, कॉकरोच, अरे वाह मिल गया रे कॉकरोच, तीन वाला, हाँ तीन का डी होगा, तीन का डी आंसर ये वाला, यही है पगले। इचनोडर्मा स्टारफिश, बच्चा जानता है, इचनोडर्माटा को हम लोग स्टारफिश को उसी में डाल देते हैं ना, इतना बड़ा स्टारफिश लगाया था ना फोटो में, याद है स्टारफिश। चलो हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास इंसेक्ट, इसमें से कौन सा है जो इंसेक्ट का क्लास में नहीं जाता है बेटा, कॉकरोच जाएगा, मॉस्किटो जाएगा, स्कॉर्पियन नहीं जाएगा, है ना, स्कॉर्पियन इंसेक्ट्स में नहीं था, उसका नेक्स्ट वाला जो था, नाम ठीक से याद नहीं मेरे को, था जो भी था, स्कॉर्पियन जाएगा उसमें, ठीक है। The dash is an embryonic middle structure common to all members of the phylum Chordata that serves as a source of middling signals to surrounding tissue and as a major skeletal element of the developing embryo. क्या है वो, द डैश इज एन एम्ब्रियोनिक मिडिल स्ट्रक्चर है ना, होगा नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है तुम लोगों का। चलो मिडिल कम्बर फाइलम कोर्डाटा में होगा जो नोटोकॉर्ड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बैलानोग्लासस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। बैलानोग्लासस ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, क्योंकि ये नाम का प्राणी हम लोग कभी देखे नहीं है, वो आर्थ्रोपोडा में भी हो नहीं सकता, एचिनोडर्माटा में भी हो नहीं सकता, मोलुस्का में भी हो नहीं सकता, तो ये एक अलग नाम का प्राणी है, उसके लिए अलग नाम का फाइलम डाल दो, खत्म। इसको हम लोग करते हैं किससे, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन बोलते नहीं क्या, अरे यार पेट में मुंह में नहीं आता, ऐसा कैसे हो जाता है, जो भी एलिमेंट क्या यार, उसको एलिमेंट्री हटाते जाओ टाइप, जो नहीं मिलेगा लास्ट वाला में उसी को डाल दो आंसर वैसा। छोड़ो। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम मामालिया ऑफ इन किंगडम, मामालिया एनिमल किंगडम, कौन सा है इसमें से, हैन, पिजन, मामालिया होगा ना, जिसके पास मामालिया ग्रैंड होगा, क्रोकोडाइल, नाना, रैट होगा, राट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉस्किटो बिलोंग टू डैश फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। मॉस्किटो मच्छर देखते हुए मार दो, है ना, क्या है उसको, हम लोग उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, अन्नपोडा, अन्न रसकला माइंडेड। चलो आगे बढ़ते रहे बाबा। स्नेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग,
विच ऑफ द फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, स्नेल, पीला, पीला पड़ गया, गोलू मोलू सा मोलुस्का में था वो, है ना, पीला, स्नेल्स। चलो, हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ द किंगडम, हाइड्रा, हेल हाइड्रा। देखिए मूवी, क्या नाम था उस मूवी का, कैप्टन अमेरिका, है ना, उसमें हाइड्रा रहता है ना। तो हाइड्रा किसमें था, स्टार्टिंग काय में ही था, सिलेंट्रेटा में था, है ना, जो कि फ्रेश वाटर में मिलता था। बाकी सारे के सारे तुम लोगों का मरीन वाटर में मिलते हैं ना, खारा पानी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लेटीहेलमिन्थेस क्लासिफिकेशन अंडर द एनिमेलिया। प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर में कौन आएगा, लीच नहीं आएगा, साइकोन नहीं आएगा, विचारिया भी नहीं आएगा, टेपवर्म आएगा। वुचारिया बना देगा तुमको बिचारिया, है ना, वुचारिया बना देगा तुमको बिचारिया, याद रखना बेटा। Which group of animal are named because of their spiny skin? Spiny skin रहता है, पूरा काटा काटा रहेगा, and have a क्या है, peculiar water driven tube, हाँ, system that they use for moving around। वो starfish, starfish कहाँ था तुम लोगों का, एचिनोडर्माटा में था, है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ स्यूडोसोलोमेट। इसमें से कौन सा स्यूडोसोलोमेट नहीं है बेटा, नीमाटोडा। नीमाटोडा को छोड़ के सब के सब स्यूडोसोलोमेट नहीं रहेंगे। नीमाटोडा में कौन कौन था, बहुत डेंजर प्राणी थे बाबा नीमाटोडा में। एनसाइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमाटा था। एस्केरिया था, बहुत स्कैरी, बहुत स्कैरियस्ट था, डर लगता है उससे ना। फिर वुचारिया था, अरे वुचारिया था, वास्टेरिया, अरे गलती, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी शक्तिमान, ये होगा विचारिया, वुचारिया होगा, ठीक है, ये होगा तुम लोगों का आंसर। ये बाबा राइट गलती से मार दिया, ये आंसर गलत होगा, मतलब कि यहां पर ही वुचारिया होना चाहिए, वुचारिया ही होगा, विसेटेरिया लिखा हुआ है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होता है। तो आंसर होगा तुम लोगों का स्कॉर्पियंस, है ना। स्कॉर्पियन किंग मूवी है एक तो, देखियो। द बॉडी ऑफ द डैश इज सर्कुलर इन क्रॉस, ठीक है, सर्कुलर होगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हैंस द एनिमल, सॉरी हैंस द नेम राउंड वर्म। कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, राउंड वर्म आया ना तुम्हारा। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन होगा, राउंड वर्म किस में आते हैं बेटा, राउंड वर्म थे ना हम लोगों का, एस्केरिया, एस्केरिया किसमें था, नीमाटोडा में था, नहीं राउंड वर्म, एस्केरिया तो राउंड वर्म था तुम लोगों का, नीमाटोडा में था, हाँ नीमाटोडा में एस्केलमेंथिस भी था, हाँ आगे वही बोल रहा हूँ, नीमाटोडा तो दिख नहीं रहा यार इधर, एस्केलमेंथिस, नीमाटोडा असली में मैं थी, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज, यहाँ पे बेटा कंफ्यूजन होगा अगर तुम लोग इसको याद नहीं रखोगे, मोस्टली याद नहीं करते ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीमाटोडा असली में मैं थी, यहाँ पर तुमको डाल दिया कंफ्यूजन में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक स्टार्टिंग का दो थे, है ना, कौन कौन से थे, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, है ना, सिलेंट्रेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैलमेंडर, सैलमेंडर, सैलमेंढक, सैलमेंढक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। वो होगा तुम लोगों का कहां गया, एम्फीबियन। सैलमेंडर यानी कि सैलमेंढक, सैलमेंढक, ठीक है, सैलमेंडर, सैलमेंढक, मेंढक किस में था, तुम लोगों का एम्फीबियंस में था, ठीक है, याद रहेगा, सैलमेंडर, सैलमेंढक। Which of the following cells line the क्या था, spongocoil and canals in members of the phylum Porifera। इसमें कौन सा सेल था, कॉलर सेल था ना तुम लोगों का, जो हेल्प करता था फीडिंग में और उसका वाटर करंट सिस्टम में। चलो, देयर आर होल्स और पोर्स, अरे पोरीफेरा है रे, नाम से पता चल जाता, होल्स और पोर्स, है ना, ऑल ओवर द बॉडी। कौन होगा, पोरीफेरा, नाम से पता चल गया, पोरीफेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव अ बैकबोन। इसमें से किसके पास बैकबोन नहीं होता बेटा, है, स्पाइडरमैन कौन है, अरे बिल्ली आ गई यार, छोड़ो कोई नहीं, थोड़ा सा है, खत्म करते हैं हम लोग, छोड़ो। तो नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डू पैरट्स बिलोंग। पैरट्स किससे बिलोंग करता है बेटा, एप्स, पक्षी है ना, एप्स से बिलोंग करेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनमें से टर्टल्स में और स्नेक्स में से कौन सा होगा जो कोल्ड ब्लडेड होगा, दोनों के दोनों बेटा, है ना, दोनों के दोनों कोल्ड ब्लडेड होंगे। रेप्टाइल्स होंगे, रेप्टाइल्स, रैप्टा मारते हैं बेटा ये लोग, है ना।
Which of the following is a group of primitive vertebrates having large jawless, jawless sucking mouth, jawless sucking mouth, jawless रहता है ना, नाम से पड़ गया jawless, यानी कि तुम लोगों का क्या होगा, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, खत्म हो गया तुम्हारा। जितना हो सके ट्राई किया आप लोगों को बहुत अच्छे समझाने का, सारा का सारा चीज रिमाइंड करवाने का। ठीक है, तो बेटा अब तुम्हारे ऊपर है, अच्छे से पढ़ो, बाकी मेरे से जितना होगा कर पाया। अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।